I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है आपके बाजू वाले से कहे, And he forgot. और वो भूल गया, बोलो. और वो भूल गया. आणि तो विसरला. आणि तो विसरला. पुन्हा सांगा एकमेकाला. आणि तो विसरला. Amen. Now tell your neighbor, ask your neighbor today's subtopic. और इस वक्त आपके पड़ोसी से आज का जो उपविषय है ये पूछो, Can you shine in the dark? क्या आप अंधेरे में चमक सकते हो? तू अंधारात चमकू शकतो का विचारा. तू अंधारात चमकू शकतो का? Amen. You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो. I want us to open our Bibles to Genesis chapter 40, everybody. और मैं चाहता हूँ कि हम सभी जन अपने बाइबल जो है उत्पत्ति इसका 40वां अध्याय हम खोलेंगे. Now I am coming to the main crux of my message. और मेरे संदेश के मुख्य भाग के पास मैं आ रहा हूँ. Genesis 40, everybody. और उत्पत्ति इसका 40वां अध्याय And verse 23, everyone. और वचन 23 सभी जन. Yet did not the chief butler remember Joseph, but forgot him. फिर भी नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं. फिर भी प्यालेदार के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Amen. आमेन. Life, as I say, can be crazy. How many believe that? जिंदगी जो है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये पागलपन से भरी हुई रहती है. कितने लोग ऐसे कहते हैं? विश्वास रखते हैं. कितने लोग इस पर विश्वास रखते हैं? Amen. आमेन. Things never go according to plan. और चीजें जो है जिस तरीके से हम योजना करते हैं वैसे नहीं जाते. Now look at Joseph over here. अब यूसुफ के पास यहाँ पर देख लो. He was in jail वो जेल में था for a crime which he had never done. जो गुनाह उसने कभी किया ही नहीं उसके लिए. Amen. Amen. Things can go wrong in your life. और चीजें आपके जिंदगी में गलत जा सकते हैं. But let me tell you, everybody, और लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, you can live your life by your will and your plan for a time and a season. आप आपकी जिंदगी आपके योजनाओं के अनुसार और आपके इच्छा के अनुसार जी सकते हो, लेकिन कुछ काल के लिए. Yeah, you will live for some time only. आप जियोगे लेकिन कुछ काल के या कुछ समय के लिए ही. But then ultimately God takes over. लेकिन फिर आखिर में खुदा ही नियंत्रण ले लेता है. Whether you believe it or not, आप इस पर विश्वास रखो या ना रखो, but if you are a person whom God has chosen for His glory, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे खुदा ने चुना है उसकी महिमा के लिए, then God will drive your life. तो फिर खुदा ही आपके जिंदगी को चलाएगा या फिर संचालित करेगा. Amen. Listen carefully, everybody. अब सभी ध्यान से सुनो. So Joseph had no idea of he is going to land in the jail of Egypt. और यूसुफ को इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो मिस्र देश के जेल में जा पहुंचेगा. Amen. आमेन. But he was there. लेकिन वो वहां पर था. As the Bible declares, as my ways are higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts, said the Lord. और जैसे बाइबल घोषित करता है, खुदा कहता है कि मेरे विचार और मेरे मार्ग तुम्हारे विचार और तुम्हारे मार्गों से ऊंचा है. As the heavens are higher than the earth, और जैसे स्वर्ग जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचे हैं, so are my ways higher than your ways and my thoughts higher than your thoughts, said the Lord. और उतने ही ऊंचे मेरे विचार और मेरे मार्ग है, ऐसा यहोवा कहता है. You see, the sky and the earth, they never meet. आप देखो आकाश और पृथ्वी ये कभी इनका मिलाप होता ही नहीं. Amen. आमेन. They never meet together. वो कभी उनका मिलाप होता नहीं. So likewise are our thoughts and God's thoughts. और उसी हिसाब से है हमारे विचार और खुदा के विचार. So what did God do? तो खुदा ने क्या किया? Using the very innocent nature of Joseph, और यूसुफ का वो जो मासूमियत है उसी का इस्तेमाल करते हुए God took him into the jail. खुदा उसे जेल में ले गया. And from the jail, और जेल से he became the prime minister. वो प्राइम मिनिस्टर बन गया. Amen. आमेन. Weird ways. अजीब मार्ग. Amen. आमेन. अजीब और गरीब ऐसे मार्ग है परमेश्वर के, आमेन. हमें समझ नहीं आते. आमेन.
And we go crazy when things don't work according to our plan. और हम पागल हो जाते हैं जब चीजें हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलते। Amen. आमीन। We never plan for wrong things. हम कभी भी गलत चीजों की योजना नहीं करते, But let me tell you, you should. लेकिन मुझे आपको बताने दो, आपको करना चाहिए। When they build this kind of a building, और जब वो इस तरीके के इमारत को खड़ा करते हैं, they do waterproofing on top. वो ऊपर वाटरप्रूफिंग करते हैं They do waterproofing on the outer walls. और बाहर के दीवारों पर वो वाटरप्रूफिंग करते हैं। Why? क्यों? So that if the rain comes, ताकि अगर बारिश हो the rain will not seep inside the building. और बारिश का पानी जो है वो इमारत के अंदर नहीं घुसेगा। Amen. आमीन। So that's how, things are planned for disaster. तो ऐसे ही चीजों की योजना की जाती है कि जब हालात बिगड़ जाएंगे तो उस वक्त वो संभाले रहेंगे। Nowadays, many buildings are constructed for earthquakes. और आजकल के जो ज्यादातर जो इमारतें वो जो खड़े होते हैं वो भूकंप से बचकर रहेंगे, ऐसे उन्हें बनाते हैं। Why? क्यों? Because they plan for disaster. क्योंकि कुछ बुरा घटना होगा उसकी वो पहले से ही योजना कर रखते हैं। So, but we live our lives as if nothing is going to go wrong. लेकिन हम हमारी जिंदगी ऐसे जीते कि कुछ गलत होने ही नहीं वाला है। But let me tell your neighbor, things can go wrong. लेकिन मुझे आपको बताने दो, आपके पड़ोसी से कहो कि चीजें गलत हो सकते हैं। Come on, tell your neighbor. चीजें गलत हो सकते हैं। फिर से एक बार. चीजें गलत हो सकते हैं। I remember when my mom passed away. She was a teacher. और मुझे याद है जब मेरी माँ गुजर गई, वो टीचर थी। And so her students came to meet us all. और तो उनके जो विद्यार्थी थे, हम सबको मिलने वो आए थे। And they were my classmates. और वो मेरे कक्षा के दोस्त थे। So they came, they sat. तो वो आए, वो बैठे। And they were expecting to see me. और वो अपेक्षा कर रहे थे कि वो मुझसे मिलेंगे। So I came and stood at the door. तो मैं आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। And I looked at them. और मैंने उनके पास देखा। They saw me. उन्होंने मुझे देखा। And they didn't pay attention at me at all. और उन्होंने मेरे पास ध्यान दिया ही नहीं। Why? क्यों? Because they were expecting hair here. क्योंकि वो यहाँ पर बालों की अपेक्षा कर रहे थे। But they couldn't imagine that I had become bald. लेकिन वो ये कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि मैं टकला हो गया हूँ। So my brother asked them, तो मेरे भाई ने उनसे पूछा, would you like to meet Alvin? क्या आप एल्विन से मिलना चाहोगे? हाँ, इसलिए तो हम आए हैं. हाँ। And I was standing right in front of them. और मैं उनके सामने ही खड़ा था। And they were saying, and my brother said, he is he. और मेरे भाई ने कहा वो वही है। तो ऐसा कैसे झाला? तो ऐसे कैसे हो गया? That was a shock for them. उनके लिए वो धक्का था। Why? क्यों? Because we don't imagine things can go crazy. क्योंकि हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते कि चीजें जो है वो पागल हो सकते हैं। Amen. Things can go bad. चीजें बुरे हो सकते हैं। Things can go wrong. चीजें गलत हो सकते हैं। Tell your neighbor, but it will go wrong. आपके पड़ोसी से कहो गलत जाएंगे ही। बोलो बाजू वाले को. गलत जाएंगे ही। It will mess up. और गड़बड़ी होगी ही। Amen. Amen. Now listen carefully, आप everybody. सभी ध्यान से सुनो। What I'm trying to tell you now is very important. और जो मैं आपको इस वक्त बताना चाह रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। What made Joseph the prime minister of Egypt? What was in him which we don't have? और यूसुफ में ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बन गया? उसमें ऐसा क्या था जो हम में नहीं है? Today we are going to see that. और आज हम उसे देखने वाले हैं। Now, before we see that, let's go into the quick flashback of Joseph's life. और आइए उसमें जाने से पहले जल्दी से हम यूसुफ के जिंदगी के पार्श्वभूमि को जल्द से देखेंगे। Born in a rich family, the most beloved of his father. और एक अमीर घराने में वो पैदा हुआ था और उसके पिताजी का सबसे लाडला वो था। Because of that, he was given a coat of many colors. उसकी वजह से उसे रंग बिरंगा एक कोट दिया गया था, which is very costly at that time. जो उस वक्त पे बहुत ही महंगा था। And he would parade that coat everywhere, making his other brothers jealous of him. और वो पहनकर सभी जगह पर उसे दिखाता था और उसकी वजह से उसके भाई जो थे उससे जलते थे। And then they planned to take revenge of this young man who was just 17 years of age. और फिर ये जवान लड़का जो सिर्फ केवल 17 वर्ष का था, वो योजना करते कि हम इससे बदला लेंगे। So we know that they
they hit him and they throw him into a ditch. तो हम जानते हैं कि वो उसे मारते हैं और उसे एक खड्डे में फेंक देते हैं, And they take his coat and show it to his father that he's torn by an animal. और वो उसके रंग बिरंगे कोट को लेकर उसके पिताजी को दिखाते हैं कि देखो एक जंगली जानवर ने उसे फाड़ खाया है. And in the meanwhile, they've already sold him as a slave in Egypt. और ये सब कुछ होने से पहले उसके पहले उन्होंने उसे मिस्र में एक गुलाम करके बेच दिया गया. Now, can you imagine a very contrasting life begins in the life of Joseph? और आप इसकी कल्पना कर सकते हो कि कैसी उसकी जिंदगी पूरी उल्टी शुरू हो गई है. Now, listen carefully. आप सभी इनका ध्यान से सुनो. From the most beloved of all, he becomes now the most tortured of all. और सबसे लाडला से लेकर अब सबसे ज्यादा छला जाने वाला ऐसा वो बन गया. Amen. Amen. With no garments on his body anymore now. और इससे आगे उसके शरीर पे कोई वस्त्र नहीं थे. With no pampering anymore now. और इससे आगे उसके लिए कोई लाड नहीं था. With no riches anymore now. और इससे आगे उसे अब कोई उसकी उस पर कोई अमीरी नहीं थी. Nothing to give him pleasure and joy. और ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं था जिसका वो आनंद और लुत्फ उठा सकता The था. only thing that he had in his life was और उसके जिंदगी में बस एक ही चीज थी, वो ये थी his character. उसकी उसका गुणधर्म. What made Joseph? जिसने यूसुफ को बनाया, जिसके द्वारा यूसुफ बना, वो गुणधर्म उसके अंदर थे. That's all. बस इतना ही. Amen. आमेन. My mother would always say मेरी माँ हमेशा कहती थी that educate yourself. कि पढ़ाई करके ले. Why? क्यों? Money can go away. पैसे जा सकते हैं, Friends can go away. दोस्त चले जा सकते हैं, Good times can disappear. अच्छे समय गायब हो सकते हैं, But your education can never leave you. लेकिन तेरी पढ़ाई तुझे कभी छोड़ ना पाएगी. आमेन. I never understood it. और मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया, Never. कभी नहीं. Now I know it. और आज मुझे वो पता चलता है. Now listen. आप सब सुनो. Likewise is your character. और वैसे ही आपके गुणधर्म. Amen. Amen. What defines you? जिसके द्वारा आपकी पहचान होती है. बोलो बाजूवाले को, ज्याच्याने तुझी ओळख होते. ज्याच्याने तुझी ओळख होते. पुन्हा बोला, ज्याच्याने तुझी ओळख होते. जिसके द्वारा आपकी पहचान होती है. Amen. आमेन. People know you by that. और लोग उसी के द्वारा आपको जानते हैं. People label you by that. और लोग जो है उस गुणधर्म के द्वारा आप पर लेबल लगा देते हैं या फिर नाम देते हैं. नहीं नहीं नहीं, आपके गुणधर्मों का लेबल आप पे लगता है. आमेन. Now listen. अब सुनो. So he goes in Potiphar's house. तो वो पॉटिफर के घर में जाता है. There he is falsely accused. और वहां पर उस पर गलत आरोप लगाया जाता है. Again his robe is removed from him. फिर एक बार उसके ऊपर जो वस्त्र थे उससे निकाले जाते हैं. Every time see he is losing a robe. हमेशा देखो वो वस्त्र खोता ही है. He's losing a robe. वो हमेशा एक वस्त्र उसके ऊपर का वो खोता ही है. You know what I learned from this incident of Joseph? आपको पता है यूसुफ के साथ ये जो घटनाएं हुई है उससे मैं क्या सीखता हूँ. Don't be attached to anything glorious. और जो कुछ भी महिमा से भरा हुआ है उससे कभी जुड़े ना रहना. Except God. केवल खुदा को छोड़. आमेन आमेन. पुष्कळ लोक पगाराला जुडलेले असतात. और बहुत सारे लोग जो है वो तनख्वाह से जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक पैशाला जुडलेले असतात. और बहुत सारे लोग जो है वो पैसे से जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक पदवीला जुडलेले असतात. और बहुत सारे लोग जो है वो पद से जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक चांगल्या घराशी जुडलेले असतात. बहुत सारे लोग जो है अच्छे घर से जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक आनंदित वैभवी जीवनाशी जुडलेले असतात. और बहुत सारे लोग जो है खुशियों से भरी हुई शादीशुदा जिंदगी से जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक त्यांच्या चांगल्या लेकरांबरोबर जुडलेले असतात. और बहुत सारे लोग जो है उनके अच्छे बच्चों से जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक श्रीमंत लोकांबरोबर जुडलेले और असतात. बहुत सारे लोग जो है वो अमीर लोगों से जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक समाजामध्ये मान सन्मानाशी जुडलेले असतात. और बहुत सारे लोग जो है उन समाज में उनका सम्मान है, मान सम्मान है, उससे जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक ते घालणाऱ्या कपड्यांशी जुडलेले असतात. और बहुत सारे लोग जो है वो जो कपड़े पहनते हैं उससे जुड़े हुए रहते हैं. पुष्कळ लोक खास करून स्त्रिया काय काय मुली विशेष करून चांगला मेकअप याच्याशी जुडलेले असतात. और बहुत सारे लोग
लोग विशेषकर औरतें और लड़कियां वो अच्छे अच्छे मेकअप से जुड़े हुए रहते हैं. जर का तो मेकअप लावला नाही तर ते बाहेर जाणार नाही. अगर उन्होंने मेकअप लगाया नहीं तो वो बाहर जाएंगे नहीं. हा, काही काही लोक त्या विशेष परफ्यूमशी जुडलेले असतात. और कुछ कुछ लोग जो है विशेष इत्र से जुड़े रहते हैं. मी एक सेवक मला माहिती आहे त्यांनी मीटिंग घेतली नाही कारण त्यांनी त्याचा कोट आला नाही, बस थोडंच होतं. और मैं एक सेवक को जानता हूं, उन्होंने मीटिंग लिया नहीं इस वजह से क्योंकि उनका कोट आया नहीं था. बस तेवढंच होतं, बाकी काही नाही. बस इतना ही था और कुछ म्हणजे नहीं. कोट आहे तर मी मीटिंग घेईल, नाही सर्व्हिस घेईल, नाही तर नाही घेणार. यानी कोट है तो मैं मीटिंग लूंगा या फिर सभा लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तानी सगळे वस्त्र काढले, क्रूसाशी जोडलेला राहिला आणि तिथून पण पुन्हा और तेच हमारे झाला. प्रभु यीशु मसीह जो है उसके सारे वस्त्र उसने निकाले ताकि वो क्रूस से जुड़ा रहे. ये ऐसा है और हमारा उसके प्रभु. बाद में पुनरुत्थित हो गया. आमेन. क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे उद्धार से जुड़ना चाहता था. आमेन. Give the Lord a mighty hand of praise. Now, so people are attached to glory. तो लोग जो है वो महिमा से जुड़े हुए So रहते हैं. every time Joseph, whenever he gets into a good time, he's losing it. तो जब कभी यूसुफ एक अच्छे समय में घुस जाता है, तुरंत ही वो उसे खो बैठता है. Listen carefully now. सभी जन अभी ध्यान से सुनो. If you are trying to get attached to anything good in your life, अगर आप आपके जिंदगी में किसी भी अच्छी चीज से जुड़ने लगे हो या लग रहे हो, and every time you lose it, और हर बार आप उसे खोते हो, you are, I can say, a person whom God has chosen to be connected to the glory which God is going to give you. तो आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे खुदा ने चुना है, जो आपको वो महिमा देगा जिससे आप जुड़े हुए रहेंगे. नहीं, जो खुदा आपको महिमा देगा उसको वो महिमा आपकी होगी. आपको टेम्पररी महिमा से खुश नहीं होना है. Give the Lord a mighty Amen, hand of amen, praise, amen, everybody. amen. Many people cry because their coat of many colors is torn apart. और बहुत सारे लोग इस वजह से रोते हैं क्योंकि उनके रंग बिरंगा कोट जो है वो फाड़ दिया गया है. Many people cry because in Potiphar's house they lost their coat. और बहुत सारे लोग इस वजह से रोते हैं क्योंकि पोटीफर के घर में उन्होंने उनका कोट खो बैठे हैं. Many people commit suicide because they lost their coat in Potiphar's house. और बहुत सारे लोग जो है वो आत्महत्या इस वजह से करते हैं क्योंकि उन्होंने उनका कोट जो है पोटीफर के घर में वो खो बैठे हैं. Today I want to tell you, और आज मैं आपको बताना चाहता if you हूँ, do that mistake, अगर आप ऐसी गलती कर you बैठोगे will regret all your life for eternity. और जिंदगी भर हमेशा के लिए आप इसके लिए आप पश्चाताप करते You रहोगे. know why? आपको बताया क्यों? Because you will say, क्योंकि आप कहोगे, काश मैं अगर थोड़ा सब्र रखता तो ये पोस्ट मेरा होता. So people of God, Joseph was a person who was then now thrown in jail. तो परमेश्वर के लोग हो, यूसुफ अब ऐसा व्यक्ति था जिसे जेल में फेंका गया था. Amen. आमेन. Now in jail, अब जेल में we come to his actual story. हम उसके असली कहानी के पास आते हैं. Now listen. अब सुनो, Who will like to do good in a bad place? एक बुरी जगह में ऐसा कौन है जो अच्छा करना चाहेगा? Who will like to do the right thing in the wrong place? और गलत जगह में सही करना कौन चाहेगा? जर का माझ्याबरोबर वाईट झालं तर मी चांगलं का करू? अगर मेरे साथ बुरा हुआ है तो मैं अच्छा क्यों करूं? Think about it. इसके बारे में सोचो. Many people, they lose their heads because something wrong happened to them. और बहुत सारे लोग जो है वो होश खो बैठते हैं इस वजह से क्योंकि उनके साथ कुछ तो बुरा हुआ है. ऑफिस मध्ये प्रमोशन नाही मिळालं, ऑफिस में प्रमोशन नहीं मिला, आता मी कशाला नीट काम करणार, मी काम नाही करणार. अब मैं अच्छे से काम क्यों करूं, अब मैं काम नहीं करूंगा. माझा प्रमोशन दुसऱ्याला दिलं, मेरा प्रमोशन दूसरे को दिया, एवढे दिवस रात्र मी कष्ट घेतले आणि प्रमोशन त्याला मिळालं. और दिन रात इतने मैंने मेहनत की है और प्रमोशन उसे मिला है. आता मी तर फाईल काय मी पेपर पण हलवणार नाही जागचा. अब फाइल क्या, मैं तो जगह का पेपर भी नहीं हिलाऊं. आता मी माझ्या बॉसला असा धडा शिकवणार ना, असा धडा शिकवणार की तो धडा शिकत राहणार आयुष्यभर.
और अब मैं मेरे बॉस को ऐसी सीख सिखाऊंगा कि जिंदगी भर वो सीख सीखता रहेगा. हा, त्याला कळेल माझी व्हॅल्यू काय. उसे समझ में आएगा मेरी कीमत क्या है. हा, त्याला तेव्हा कळेल माझी व्हॅल्यू काय. उस वक्त उसे पता चला कि मेरा मोल क्या है. माझं प्रमोशन दुसऱ्याला दिलं. मेरा प्रमोशन दूसरे को दिया. जी जागा माझी होती दुसऱ्याला दिली. जो जगह मेरी थी उसे दूसरे को दे दिया. खास करून प्रेमामध्ये ज्या लोकांना धोका मिळतो ते लोक तर एकदमच खराब होतात. और विशेषकर लोगों को अगर प्यार में धोखा मिलता है तो वो लोग तो पागल ही हो जाते हैं. हा, नाही नाही, पागल नाही होते, वो खराब हो जाते. वो खराब हो जाते हैं. म्हणजे बिघडूनच जातात ते. त्यांना त्यांना असं वाटतं की जीवनच संपलेलं आहे आता. वो तो बिगड़ ही जाते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि अब जिंदगी ही खत्म हो गई. एवढं चांगलं राहून एवढं सगळं देऊन सुद्धा मला काय मिळालं. और इतना अच्छा रहते हुए इतना सब कुछ देने के बाद मुझे क्या मिला. आणि मग आता मी एकदम वाईट राहणार. और अब मैं बहुत बुरा रहूंगा. हा, मी कधी दारूला टच करत नाही तरी सगळ्या लोकांनी माझ्याबद्दल सांगून टाकलं की मी दारुडा आहे. आता मी तर आता मै खाण्यामध्येच पडून राहणार, म्हणजे बिअर बार मध्ये. और मैं कभी दारू को मैं छूता भी नहीं था, फिर भी सभी लोगों ने मेरे बारे में ये कहा है कि मैं बहुत दारू पीता हूं. तो अब मैं बड़ा बेवडा हूं. मैं बड़ा बेवड़ा हूं. तो अब तो मैं खाने में ही पड़ा रहूंगा बियर बार में. हा, मी कधी सिगरेट फुकली नाही, सिगरेटला टच पण केला नाही, पण सगळ्यांनी माझ्याबद्दल सांगितलं की हा एक नंबरचा धूम्रपानी आहे. तर आता मी सिगरेट माझ्या तोंडातून काढणारच नाही. और मैं तो सिगरेट को कभी मैंने छुआ भी नहीं, फिर भी सभी लोगों ने कहा कि मैं बहुत ही धूम्रपान करता हूं. तो अब मैं सिगरेट को मेरे मुंह से निकलने ही नहीं दूंगा. हा, सगळे नको त्या गोष्टी माझ्याबद्दल बोललेल्या आहेत. आता मी ते सगळं करणार. और जो नहीं चाहिए वो सारी चीजें लोगों ने मेरे बारे में कहा है, तो अब मैं वो सारी चीजें करूंगा. आणि लोकांनी जे खोटं उठवलं होतं ते खरं करून दाखवणार. बजाव टाले. और जो सब लोगों ने अफवाहें उठाए थे, अब वो सब कुछ मैं सच्चा कर दिखावा. चलो बजा ताली. बजाव. अरे वाजवा ना, आपल्याबद्दल सांगते. बजाव. अभी मैं लोगों को दिखाऊंगा कि तुमने जो भी झूठ बोला था वो सच था. कब का जाएगा, कल शादी में. तुमको मुझे लोगों को सच्चा करके दिखाना है. आता मला खरं करून दाखवायचं लोकांना की तुम्ही जे खोटं बोलले ते खरं आहे. और अब मुझे लोगों को ये दिखाना है कि जो कुछ भी आपने झूठ बोला था कि वो सच्चा है. वो सब कुछ करके दिखाऊंगा. नेबर, आर यू क्रेजी. आपके पड़ोसी से पूछो, क्या आप पागल हो. पूछे माझे वाले को. क्या आप पागल हो. ही तर काय विचारतच नाही, ती जीप घरी ठेवून आलेली आहे. रेंटवर घे, रेंटवर. माझ्याकडे आहे 50 रुपयाला 1 तास. विचारा बाजूवाल्याला, तू येडा आहेस का. विचारा, क्या आप पागल हो. म्हणजे स्वतःच्याच हाताने स्वतःच इमेज खराब करायचं. यानी खुद के ही हाथों से खुद के इमेज को खराब करना है. काय म्हणजे वेडेपण असेल ना हा. चलो कि ये मी क्या तर पागलपन हो सकते हैं ना. येरोडा मेंटल हॉस्पिटलचे वेडेपण असे करत नसतील. येरोडा मेंटल हॉस्पिटल के पागल जो है वो भी ऐसा नहीं करते होंगे. So the point is, तो मुद्दा ये है, ask a neighbor, can you shine in the dark? आपके पड़ोसी से पूछो, क्या आप अंधेरे में चमक सकते हो. पूछो बाजू वाले को. क्या आप अंधेरे में चमक सकते हो. See, now I will show you what Joseph exactly was made up of. और देखो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यूसुफ किस चीज से बना था. Amen, amen, amen. Now Bible says Genesis 40 verse 23. Once again, read in Hindi. और इस वक्त मैं फिर एक बार पढ़ता हूँ. उत्पत्ति इसका 40वां अध्याय वचन 23 फिर एक बार. और फिर प्यालेदार के प्रधान यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया. परंतु उसे भूल गया. आणि तो तेरा बोलला होता, जेव्हा तू जाशील ना तू योग्य ठिकाणी तर माझी आठवण कर. और उसने उससे कहा था, जब तू सही जगह पहुंचेगा ना उस वक्त मुझे याद कर. कसं ना. कैसे ना. बिचारा योसेफ 17 वर्षाचं लेकरू आहे. बिचारा, आता 18 असेल कदाचित किंवा 20 असेल, आपल्याला माहिती नाही. बेचारा यूसुफ 17 साल का जवान, शायद वो 18 होगा 20 का होगा, पता नहीं म्हणजे हमें. तारुण्यामध्ये काय स्वप्न बघितले असतील ना या मुलांनी. यानी जवानी में इस लड़के ने क्या क्या सपने देखे होंगे ना. आणि स्वप्न आता कुठे 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 ऍक्च्युअल रील काढतोय तो बघा त्याचं. और देखो उस सपने तो छोड़ो, अब कहाँ पर वो रील उसका खुद का निकाल रहा है ये देखो. जेल मध्ये. जेल में. ते म्हणतात ना दुष्काळात 13वा महिना, तसं. वो कहते हैं ना कि अकाल में 13वा महिना. 13वां महीना वैसा. या म्हणजे बाबा गुलाम तर झाला, तर जेलमध्ये गेला.
इसका ये है कि गुलाम तो गुलाम हुआ ही और उसके बाद आणि जेल भी चला योग्य गया केल्यानंतर पण तो त्याला सांगतो माझी आठवण कर, और सही करने के बाद वो कहता है कि मुझे याद रख, पण तो विसरला. लेकिन वो भूल गया. काय बोलू का याच्यावर? कुछ बोलू क्या इस पर? बरं झालं तो प्यालेदार विसरला. अच्छा हुआ, सचमुच अच्छा हुआ कि वो प्यालेदार जो था वो भूल गया. कारण जर का त्याला तो आधीच आठवला असता क्योंकि अगर ये बात उसे पहले ही याद आता तर त्या योसेफाची व्हॅल्यू नसती. तो यूसुफ का मोल नहीं रहता. हा, आमेन. प्रॉब्लेम मध्ये तुम्ही आठवणं हे योग्य असतं. और समस्या में आप याद आए ये सही होता है. आपल्याला वाटतं माझी ओळख ठेवली नाही, मला विसरून गेला, ती देवाची योजना होती, तो तुला विसरून गेला. और हमें लगता है कि वो हमें भूल गया, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो आपको भूल जाए. आमेन, आमेन. 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 म्हणून पहिली गोष्ट राग करू नका. जर का तुम्ही कोणावरती काहीतरी मेहरबानी केलेली असेल आणि तो व्यक्ती विसरला तर देवाला धन्यवाद द्या. और इसीलिए गुस्सा न होना, खफा न होना. अगर आपने आप किसी पर मेहरबान हुए हैं और वो आपको भूल गया है तो परमेश्वर को धन्यवाद दो. आमेन. आमेन. Why? क्यों? Because you will be remembered at the right time. क्योंकि आप याद किए जाओगे लेकिन सही समय पर. Can I hear a loud आमेन, amen? आमेन. पुष्कळ लोक इथंच आपलं डोकं सटकून सगळं काय वाट लावून टाकतात. और बहुत सारे लोग जो है यहीं पर अपने दिमाग को खिसका के सारे चीजों की वाट लगा देते हैं. Let's open our Bibles to Genesis 41, everybody, and verse 1. और आइए इस वक्त हम सभी जन अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका 41वां अध्याय Version 8. वचन 1. And it came to pass at the end of 2 full years that Pharaoh dreamt, and behold, he stood by the river. पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है. Amen. Amen. पूरे 2 वर्ष खत्म होने के बाद. Now my question is, अब मेरा सवाल है what was God doing for 2 years कि खुदा 2 साल तक क्या कर रहा था for Joseph? यूसुफ के लिए. क्या कर रहा था? 2 साल परमेश्वर ने उसे जेल में सड़ने दिया. मराठीत सांगतो 2 वर्षासाठी देवाने अजून एक्स्ट्राचे 2 वर्षासाठी देवाने योसेफाला जेलमध्ये सडू दिलं. और खुदा ने यूसुफ को 2 अधिक साल ज्यादा और 2 अधिक साल जेल में यूसुफ को सड़ने दिया खुदा ने. असा कसा हा देव? ऐसा कैसा ये खुदा है? त्याचा लाडका आहे तो. और वो तो उसका लाडला है. जेलमध्ये पण त्यांनी त्याच्यावरती मेहरबानी केली, उपकार केले देवानी. और जेल में भी कृपा केलेली. और जेल में भी खुदा ने उस पर कृपा की है. जेलर स्वतः म्हणतो की देव त्याच्या बरोबर होता. बायबल म्हणतं की देव त्याच्या संगती होता. और बाइबल कहता है कि खुदा उसके साथ था. त्या वहां पर भी, जेलमध्ये उस जेल में भी पण 2 वर्ष अजून ज्यादाचे त्याला तिथं घालवायला लावले देवाने. लेकिन 2 साल और ज्यादा के खुदा ने उसे वहीं पर रहने दिया. का नाही बरं ते स्वप्न आधी पडलं? का नाही बरं ते प्रसंग चांगले दिवस मिस्त्रासाठी चांगले दिवस आधी आले? और वो सपना जो है वो पहले ही क्यों नहीं आया और मिस्र के लिए अच्छे दिन पहले ही क्यों नहीं आए? का 2 वर्ष एक्स्ट्रा ज्यादा त्याला तिथं घालवावे लागले? और 2 साल ज्यादा उसे वहां पर क्यों बिताने लगे? पुष्कळ वेळेस आपण हा प्रश्न देवाला विचारतो. और बहुत सारे बार हम ये सवाल खुदा से पूछते की हैं का माझा हा अंधकारमय प्रवास अजून लांबत चाललाय? कि क्यों मेरे ये अंधकार भरी जो सफर है वो ये अभी और लंबा क्यों हो रहा है? का मला तू यशाचं किरण दाखवत नाही? और क्यों सफलता की किरण तू मुझे क्यों नहीं दिखा रहा है? का मला तू ह्याच्यातून बाहेर काढत नाही? और तू मुझे इसमें से बाहर क्यों नहीं निकाल रहा है? देवाचं उत्तर हे आहे, और खुदा का जवाब ये है कारण जे तुला शिकवायचं आहे ना ते तू इथं शिकू शकतो, बाहेर नाही. क्योंकि जो मैं तुझे सिखाना चाहता हूं ना तू वो यहीं पर सीख सकता है, बाहर नहीं. आमेन, आमेन, चिल्लाएगा. आमेन. विचार करा, एका जेलमध्ये हा आहे सुपरवायझर.
और कल्पना करो कि एक जेल में है ये सुपरवाइजर बन के. मग विचार करा, थोडा विचार करा, थोड़ा सोचो इसके थोडा बारे में, विचार सोचो. करा. हॅलो, मी हे नाही म्हणालो होतो शाळेमध्ये सुपरवायझर आहे. नाही 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 नाही. और इसके बारे में सोचो, इसके बारे में थोड़ा सोचो. मैंने ये नहीं कहा कि वो स्कूल में सुपरवाइजर. मी नहीं 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 हे नहीं नाही नहीं म्हणालो की तो कंपनीमध्ये सुपरवायझर होता. और नाही मैंने नाही. ये नहीं कहा कि वो किसी कंपनी में सुपरवाइजर तो था. जेलमध्ये सुपरवायझर झाला होता. वो जेल में सुपरवाइजर बना था. विचार करा, जेलमध्ये अधिकार जो जेलर आहे त्याच्या राईट हँड तो झाला होता. और इसके बारे में सोचो कि जेल में जो था अधिकारी था उसका वो दाहिना हाथ बन गया था. तुम्ही नंतर चर्च सुटल्यानंतर सुभाष तुम्ही याला विचारू शकता की जेलमध्ये कशा प्रकारचे चांगले लोक असतात. और कलीसिया खत्म होने के बाद आप सुभाष को ये पूछ सकते हो कि जेल में कितने अच्छे लोग होते हैं. हा, फार चांगले लोक असतात. हाँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं. समाजाचे सगळ्यात चांगले लोक जेलमध्ये असतात, लक्षात ठेवा. और समाज के सबसे अच्छे लोग जो है वो जेल में होते हैं, इसे याद रखो. एवढे विचित्र लोक तुम्हाला तिथं सापडतील, एवढे विचित्र कार्यक्रम करताना तुम्हाला तिथं आढळतील की तुम्ही विचार पण करू शकत नाही. और इतने विचित्र लोग वहां पर आपको मिलेंगे और इतने विचित्र काम करते हुए वो आपको करते हुए दिखेंगे कि आप वो इसके बारे में इल्म भी सोच भी नहीं पाओगे. आणि अशा लोकांच्या वरती हा अधिकारी म्हणून नेमस्त झाला होता. और ऐसे लोगों के बीच में उन पर वो अधिकारी बन बैठा था. देव त्याला इन शॉर्ट ट्रेनिंग देत होता. और देखा गया तो थोड़े में बताओ तो खुदा उसे प्रशिक्षण दे रहा था मिस्राच्या घाणीला कंट्रोल करणं. कि मिस्र के गंदगी को नियंत्रण में रखना. जो व्यक्ती मिस्राच्या घाणीला कंट्रोल करेल तो राज्याला कंट्रोल करू शकतो. और जो मिस्र के गंदगी को नियंत्रण में रख सकता है वो मिस्र को नियंत्रण में रख ही सकता है. Come on! आमीन. God was training him to control and rule the scum of Egypt. और खुदा जो है यूसुफ को प्रशिक्षण दे रहा था कि मिस्र के गंदगी को वो नियंत्रण में रखे. God's ways are crazy. और खुदा के तरीके जो है वो पागलपन से भरे हुए हैं. His training is hardest of all. और वो जो प्रशिक्षण देता है वो सबसे मुश्किल होते हैं. I am telling you, the training which God gives you is the worst training in this entire universe. और मैं आपको सचमुच बताता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे बुरी ट्रेनिंग है या प्रशिक्षण है वो खुदा देता है. Why? क्यों? So that your test paper can be easy. ताकि आपका जो परीक्षा का जो पेपर है वो बहुत आसान रहे. Amen. Give the Lord a mighty hand of praise, और everybody. ऐसे Come में on. तो समाज के हाथ देंगे. Look at Moses, 40 years in the wilderness. और मूसा के पास देखो 40 साल मरुस्थल में. What was he learning there? वो वहां पर क्या सीख रहा था? How to walk in the journey. कि उस सफर में कैसे चले. जो इंसान जिस रास्ते से गुजरा नहीं वो किसी और को वहां से क्या चलाएगा. आमेन. जो व्यक्ती ज्या मार्गातून गेलाच नाही तो दुसऱ्याला काय चालवणार. आमेन. जो व्यक्ती कधी रडलाच नाही तो दुसऱ्याचे अश्रू काय पुसणार. और जो बंदा कभी रोया ही नहीं वो दूसरों के आंसू क्या पोंछेगा. ज्या व्यक्तीला कधी दुखापत झाली नाही तो तुमची वेदना कसं समजणार. और जिसे कभी वेदना हुई नहीं वो आपकी वेदनाओं को कैसे समझ पाएगा. संत हो, लक्षात ठेवा, देवाचे मार्ग असेच असतात. और संतगणों ऐसे याद रखो कि खुदा के मार्ग ऐसे ही होते हैं. तो तुम्हाला सगळ्यात अवघड ट्रेनिंग देणार, सगळ्यात अवघड. और वो आपको सबसे मुश्किल ट्रेनिंग जो है वो देगा. बोला सबसे माझ्या मागे मुश्किल. मोठ्याने, अवघड ट्रेनिंग बोला. अवघड ट्रेनिंग. ह्यामध्ये पुष्कळ जण इजेक्ट दाबून बाहेर पडून जातात शाळेच्या. और इस स्कूल से बहुत सारे लोग जो है इजेक्ट बटन दबा के बाहर निकल जाते हैं. पुष्कळ जणांनी मला पत्र पण लिहिलं होतं की पास्टर मला नाही सेवा करायची. और बहुत सारे लोगों ने मुझे चिट्ठी भी लिखे थे कि पास्टर मुझे सेवकाई नहीं करनी है. पण देवाची कृपा झाली, त्यांनी माझं ऐकलं आणि आज पास्टर झालेले आहेत, माझ्या मागे फिरत आहेत ते. Listen carefully, everybody. और सभी ध्यान से The सुनो. training is crazy. और जो प्रशिक्षण है वो पागलपन से भरी पड़ी है. So 2 years he is still more in jail. तो 2 और अधिक साल वो अभी भी जेल में ही है. I asked Lord one question. मैंने खुदा से एक सवाल पूछा. Lord, why this way only? मैंने खुदा यही मार्ग क्यों. तू अगर तू चाहता तो तू उसको मिस्र का प्राइम मिनिस्टर कैसे भी बना सकता था. चला कोणी आमेन म्हणेल का. चला. बघा, देवाला जर का एखाद्याला प्राइम मिनिस्टर बनवायचंच आहे
तर तो कोणालाही बनवू शकतो. जर का देवाला हवंय तर कोणालाही कसंही प्राईम मिनिस्टर बनवेल. अब देखो, अगर खुदा चाहता है तो वो किसी को भी कैसे भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है. मग असाच मार्ग का? लेकिन ऐसा ही मार्ग क्यों? I will give you that answer in a few moments from now. और कुछ ही क्षणों में वो जवाब मैं आपको दूंगा. But listen carefully now. लेकिन सभी ध्यान से I am सुनो. coming to the character of Joseph. मैं यूसुफ के फितरत या फिर गुण धर्म के पास आ रहा हूँ. Before that, listen carefully, everybody. उसके पहले सभी ध्यान से Psalm सुनो. 37, everybody, and verse 3. Psalm 37 and verse 3, everyone. और भजन संहिता 37 और वचन 3. भजन संहिता 37 और वचन 3. Trust in the Lord and do good. खुदा पर भरोसा रखो और अच्छा करो. Oh, ये भरोसा तक ठीक है. फिर से एक बार पढ़. यहोवा पर भरोसा रखो और भलाई करो. वाह 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 वाह. इधर तक ठीक है. आगे मत पढ़. और जो सही है वो कर. बोला माझ्या मागे मोठ्यानी. आणि जे योग्य आहे ते करा. आणि जे योग्य आहे ते करा. किंवा जे चांगलं आहे ते करा. बोला. जो अच्छा है वो करो. एका बाईला कळालं तिचा नवरा तिला धोका देतोय. और एक औरत को ये पता चला कि उसका पति जो है उसे धोखा दे रहा है. तिने त्या नवऱ्याला फार चांगलं जेवण वाढलं रात्री. उस औरत ने रात को उसके पति को बहुत अच्छा खाना परोसा. फार सुंदर. बहुत अच्छा. तो सकाळी उठलाच नाही. वो सवेरे उठा ही नहीं. ती म्हणाली मी देवावर भरोसा ठेवलेला आहे. उसने कहा कि मैंने खुदा पर भरोसा रखा है. म्हणजे पुढचं वचन मी वाचलंच नाही. मी डोळेच आधी बंद करून घेतले. इसका मतलब आगे का जो वचन है वो पढ़ा ही नहीं. उसके पहले आंखें मैंने बंद कर लिए. मी जे भरोसा ठेवलेला आहे की देव मला जेलमधून बाहेर काढेल. और मैंने भरोसा रखा है कि खुदा मुझे जेल में से बाहर निकालेगा. या वचनाचा अर्थ ते नाही. पूर्ण वचन वाचायला शिका. और ये वचन का अर्थ वो नहीं है. पूरा वचन पढ़ना सीखो. हा. ट्रस्ट इन द लॉर्ड अँड डू गुड. और यहोवा पर भरोसा रखो और अच्छा या भलाई करो. आमेन. आमेन. पुढे लिहिलेलं आहे सो शॅल दाउ ड्वेल इन द लँड. और आगे लिखा हुआ है तब तुम देश में बसे रहोगे. म्हणून योसेफ प्राईम मिनिस्टर झाला. इसलिए यूसुफ प्राइम मिनिस्टर बना. तो इस मिस्रामध्ये बसला. वो मिस्र में ही बसा रहा. तो कारण का तर तो एक गुणधर्म त्याच्यामध्ये असा होता की तो देवावरती भरोसा ठेवायचा. एवढा तरुण मुलगा. क्योंकि उसमें एक ऐसी फितरत थी कि वो यहोवा पर या फिर खुदा पर भरोसा रखता था जवान लड़का होने के बावजूद. आमेन. आमेन. त्याच्या तारुण्यात उसके जवानी में ही त्यांनी योग्य करायला शिकलं होतं. जो सही करना है वो उसने सीख लिया था. आणि ते म्हणजे और वो ये था देवावर भरोसा ठेवणं. कि यहोवा पर भरोसा रखना. आणि पुढे और आगे जे योग्य आहे ते करणं. जो सही है या फिर जो भलाई है वो करना. मी जर का योसेफच्या जागेवर असतो ना तर जेलमध्ये आल्यानंतर मी त्या दोघाही जणांना अजिबात स्वप्नाचा अर्थ सांगितला नसता. अगर मैं यूसुफ के जगह में होता ना कि तो मैं वो दोनों को भी उनके ख्वाबों के अर्थ कभी ना बताता. आणि तुम्हाला सांगतो मग पुढे काय झालं असतं. और मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता था. तर तो जो पॅलेदार आहे ना तो ऍक्च्युली फारोच्या बाजूला उभा राहायला असता. तो वो प्यालेदार जो है वो देखा गया तो वो फिरौन के बाजू में खड़ा रहता. पण त्याला एक कधीच माहिती नसतं की जेलमध्ये एक मुलगा आहे जो स्वप्नाचे अर्थ सांगतो आणि ते स्वप्न आणि ते अर्थ खरे असतात. और लेकिन उसे ये बात का इन कभी होता ही नहीं कि जेल में ऐसा लड़का है जिसे स्वप्न ख्वाबों का अर्थ बताना वो जानता है और वो अर्थ जो है वो सही निकलते हैं. आमेन. आमेन. ही साक्ष त्यांनी फारोला दिलीच नसती. और ये गवाही वो फिरौन के सामने कभी बताता ही नहीं. का? क्यों? कारण मी फक्त एवढ्यासाठी नाराज असतो की माझ्यावरती खोटा आरोप टाकलेला आहे. क्योंकि मैं इस वजह से मैं खफा होता कि मुझ पर गलत आरोप लगाकर अंदर डाला. मग मी का चांगलं करू? तो फिर मैं अच्छा क्यों करूं? मी का चांगलं करू? मैं अच्छा क्यों करूं? लोक माझ्यावर चांगलं राहतात का? लोग क्या मेरे साथ अच्छे रहते हैं क्या? कोणी माझ्यावर चांगलं राहत नाही. कोई मेरे साथ अच्छा नहीं रहता. मग मी का चांगलं राहू? तो फिर मैं अच्छा क्यों रहूं? मी काय मागता घेतला का चांगलं राहायचा? मैंने क्या ठेका ले रखा है क्या अच्छा करने का? म्हणजे मी एकट्याने चांगलं करायचं यानी मैं अकेला ही अच्छा करता रहूं आणि दुनियाने वाईट करत राहायचं. और दुनिया बुरा करते रहेंगे. तेरे आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आणि जग वाईट करत राहील और दुनिया बुरी करती जाएगी. मैं क्या तबलाऊ कोई भी आके बजा के जाएगा?
नादिन दिंदा म्हणजे चाललंय काय? हा, क्या एका चल रहा है? भावांनी धोका दिला, हा त्याच्यानंतर ही बाई मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, उसके बाद ये औरत. कशात काय फाटक्यात माझाच पाय? काय गरज आहे? क्या जरूरत है? काय गरज आहे? क्या जरूरत है? ते तोंड उघडून बोललो स्वप्न म्हणून तिथं पोहोचलो ना. तोंड उघडून स्वप्न बोलत राहिलो म्हणून तिथं पोहोचलो मी. और मुंह खोल के मैं सपना बोलता रहा, इसीलिए यहाँ पर मैं पहुंचा हूं. ये ख्वाब बताने के नाद में ही इधर आ गया ना मैं. फार स्वप्न सांगतो स्वप्न. अरे स्वप्नाळं माझा बस कर. स्वप्नच बंद कर तू. बहुत ख्वाब बताता है, ख्वाब बताता है, ख्वाब बताता है. ए, ख्वाब देखने वाले, तेरा सपना देखना ही बंद कर. खाबंतर बसो क्या अभी तेरा? काही गरज नाहीये. अब कोई जरूरत नहीं है. अरे तू प्याला दे का तू चमचा दे, मला काही घेणं देणं पडले नाही. आज अमर तू प्याला दे या तू चमचा दे, मुझे क्या लेना है, तू जा मर. मी असतो तर मी असं बोललोच असतो. और मैं होता तो मैं ऐसा बोलता आणि ही था. अजून पण मी जेलमध्येच असतो. और अभी मैं जेल में ही रहता था. मी तुम्हाला फॅक्ट सांगतो. मैं आपको सच बताता हूँ. आणि तुम्हाला हे पण सांगतो, असे लोक जेलरचे राईट हँड कधीच बनणार नाही. और ऐसे लोग जेलर के अधिकारी के दाहिना हाथ कभी नहीं बनेंगे. हा, जरा मोठ्याने आमेन म्हणा. आमेन. जे लोक राग धरून ठेवतात ते कधीच संधी पाहू शकत नाही, अंधकारात चमकू शकत नाही. और जो गुस्सा पकड़े रखते हैं, मन में ही रखते हैं, वो कभी अधिकारी हो नहीं सकते और वो कभी अंधेरे में चमक नहीं सकते. कारण त्यांच्यामध्ये ते क्वालिटी नसतीच. क्योंकि उनमें वो फितरत होती ही नहीं है, या. गुणवत्ता होती ही नहीं है या, कि मौके को पहचाने. त्यांना समजतच नाही अंधकारात कसं कार्य करायचं. उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अंधियारे में कैसा काम करे. कारण त्यांचं डोकं कामच करत नाही. क्योंकि उनका दिमाग काम ही नहीं करता त्यांच्या है. डोक्यामध्ये नुसतं राग राग राग, द्वेष, मत्सर, हिंसा आणि प्रतिरोष, काय ते वॉट एव्हर, प्रतिशोध. येस, थँक्यू. आणि अजून काय बरं, सूड. क्योंकि उनके दिमाग में बस गुस्सा, खफा होना, बदला लेना और बस यही सारी चीजें भरे पड़े होते हैं. कालिया 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 कालिया, मैं नहीं छोड़ूंगा, चुन चुन के मारूंगा. तर कालिया मालूम नहीं? अरे कालिया 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 कालिया, मैं किसी को छोड़ेगा नहीं. मेरा आंख में ऐसा खून आ गया है. जिस दिन ये बेड़िया खुलेगी उस दिन जरमाया में खून पिएगा सबका. हाँ, क्योंकि जेल में रह के तू खटमल हो गया है. पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों, हाउ कैन अ पर्सन थिंक राइट इन अ बैड प्लेस? एक बुरे जगह में कैसे क्या एक व्यक्ति सही सोच सकता है? चला, कोणी माझ्याशी आमेन बोलू शकता? चलो, क्या कोई मुझे आमेन कहेगा? ऐकायला कान तरसले तुमचे आमेन. हा, योग्य ठिकाणी सगळंच योग्य करतात. और सही जगह में सभी लोग सही करते हैं. पण चुकीच्या ठिकाणी योग्य करणं हे फक्त हिऱ्यांना शक्य आहे. लेकिन गलत जगह पर सही करना ये केवल हीरे ही कर पाते हैं. कोई आमेन चिल्लाएगा? गिव द लॉर्ड अ Amen. praise. Amen. Now I'm going to show you where was the mind of Joseph. अब मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि यूसुफ का मन कहां पर था. Before that, उसके पहले Hebrews 10 is one of my favorite verses. Hebrews 10 and verse 36, mine and Pastor Sunu's. और उसके पहले इब्रानी के पत्र इसका 10वां अध्याय और वचन 36, ये वचन जो है मेरा और पास्टर सुनु का सबसे पसंदीदा वचन है. Hebrews 10:36, everybody. और इब्रानी के पत्र इसका 10वां अध्याय वचन 36. For ye have need of patience, that after ye have done the will of God, ye might receive the promise. Hallelujah. क्योंकि तुम्हें धीरज की आवश्यकता है, हाँ, ताकि परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बाद तुम प्रतिज्ञा के की हुई वस्तु प्राप्त कर सको. आमेन. मराठी वाचा सिस्टर, मराठी वाचा. हिब्री लोकास पत्र 10वा अध्याय सापडला का तुम्हाला? प्रकटीकरणानंतर आहे बघा ते. लवकर शोधा, प्रकटीकरणानंतर आहे. हां, है नाही, प्रकटीकरणानंतरच आहे ते हिब्री लोकास पत्र. नाही, प्रकटीकरणानंतर अजून एक लिहिलेलं आहे. तुम्हाला सापडलं का? अरे वा 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 वा. हां
तुम्हीच वाचा ना ब्रदर, पकडा ना. कोणी एवढ्या लांबून इथं या, इथं उभा राहा, इथं आहे, हो इथं वाचा. तवा तवा अरे हा, बोला. दिसत नाही एक हरवलं. कारण तुम्हाला सहनशीलतेचे अगत्य आहे. बघा, तुम्हाला सहनशीलतेचे अगत्य आहे. पुढे यासाठी की तुम्ही देवाची इच्छा पूर्ण करून त्याने दिलेल्या वचनाचे फळ तुम्हाला मिळावे. आमेन. देवाची इच्छा पूर्ण केल्यानंतर तुम्हाला त्यांनी दिलेले वचनाचे फळ मिळावे. फळ. और खुदा की इच्छा पूरी करने के बाद उसने जो इच्छा रखी है उसका फल आपको मिले. पण त्यालाच फळ मिळेल ना जो झाडाखाली उभा राहील सहनशीलता घेऊन. लेकिन उसे ही फल मिलेगा ना जो धैर्यशील होकर वो पेड़ के नीचे खड़ा रहेगा. हा, असं नाही जो नाक मोड ऐसा नहीं मला जो अजून फळ नाही मिळालं. ऐसा नहीं जो मुंह मोड़कर मुझे अब तक फल नहीं मिला. ते झाड काय फळ तुमच्यावर फेकणार आहे का? हे घे. वो पेड़ क्या फल आपके पास फेंकने वाला है क्या? ये ले. एकमेकाला बोला, असं नाही होणार. एक दूसरे को ऐसा नहीं होगा. झाड बिया फेकतात, बिया, फळ नाही. देखो पेड़ जो होते हैं वो बीज फेंकते हैं. बीज बीज आमेन. फल नहीं. असं झाड कसं असं उभं असतं पोजमध्ये, आणि वारा आला की बियाणं जातं निघून असं. और पेड़ देखो फळ अजूनपर्यंत मी उडताना पाहिलेले नाही, ऍपल येऊन माझ्या मांडीत पडलेले. और देखो पेड़ जो होते हैं वो ऐसे स्टाइल में ऐसे पोज देकर खड़े रहते हैं और जब हवा आती है तो हवा चलती है तब बीज जो है बीज उड़ते हैं. मैंने कभी ये नहीं देखा कि सफरचंद जो है वो उड़कर मेरे पास आया है. नाही, सेब सेब. नाही आहे. तर तुम्हाला तिथं थांबणं गरजेचं आहे ना. तो आपको वहां पर रुकना जरूरी है ना. काय तो शब्द आहे? शब्द काय? अगत्य है. अगत्य नाही, अगत्याच्या पहिले सहनशील- सहनशीलता. बोला मोठ्याने माझ्या मागे, सहनशीलता. सहनशीलता. सहनशीलता हे पवित्र आत्म्याचं एक फळ आहे. और सहनशीलता ये पवित्र आत्मा का एक फल है. म्हणजे हे बोलण्यामध्ये काही चुकीचं नाहीये की योसेफ हा पवित्र आत्म्याने भरलेला होता. तो फिर ये बोलना गलत नहीं होगा कि यूसुफ जो था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था. जेलमध्ये पण तो पवित्र आत्म्याशी जुडलेला होता. जेल में भी वो पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ था. तुम्ही कुठेही असा पवित्र आत्म्याशी तुम्ही जुडून राहू शकता. और आप चाहे कहीं पर भी रहो वहां पर आप पवित्र आत्मा से जुड़े हुए रह सकते हो. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. सभी Come on. आशीष के हाथ दो. संत हो, नीट लक्षात ठेवा, हा जो योसेफ होता ना, हा देवाशी फार जुडलेला होता. तो संतगणों इसे ठीक से ध्यान में रखो कि ये जो यूसुफ था ना ये खुदा के साथ जुड़ा हुआ था. पण एवढंच चालणार नाही. सांगा एकमेकाला. लेकिन इतना ही नहीं चलेगा. चलो एक बोलो दूसरे बाजाले को. को. लेकिन इतना ही नहीं पण चलेगा. एवढंच चालणार नाही. लेकिन बस इतना ही नहीं चलेगा. फक्त देव 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 ओ बाबा खाता बाला खाला बाला बाला. नाही नाही नाही, एवढंच चालणार नाही. बस खुदा 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 खाती है ना मामा से खेते तेरे. बस इतना ही नहीं चलेगा. नाही. जर का तुम्हाला उच्च पद हवा आहे लाईफ मध्ये, तर तुम्हाला अजून एक गुणधर्म असणं गरजेचं आहे. नहीं, अगर आपके जिंदगी में आपको एक और ऊंचा पदवी की जरूरत है तो एक और गुण आप में होना अनिवार्य है. नाउ अब लेट्स ओपन आवर बाइबल्स, जेनेसिस 41 एवरीबॉडी, राइस हम सभी ने अपने बाइबल खोलेंगे उत्पत्ति इसका 41वां अध्याय एंड वी विल रीड फ्रॉम वर्स 33 ऑनवर्ड्स. और हम वचन 33 से आगे पढ़ेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मिस दिस. नाउ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे मत गवाओ. Now therefore let Pharaoh look out a man discreet and wise and set him over the land of Egypt. Let Pharaoh do this. Sorry, wait a minute. Okay, before we read this, listen. चलो इसे पढ़ने से पहले सुनो सुनो. Now Joseph has told the meaning of the dream to Pharaoh. देखो अब यूसुफ जो है फिरौन ने जो ख्वाब देखा था उसका जो अर्थ है उसे उसने बता दिया था. Amen. त्यांनी स्वप्नाचा अर्थ सांगितला. उसने ख्वाब का अर्थ बता दिया. Amen. आमेन. Wait a minute. We will read. Okay, let it be. To save time, I'm not reading that verse. और वचन बचाने के लिए वो वचन वचन ने टाइम बचाने के लिए. समय बचाने के लिए वो वचन नहीं पढ़ूंगा. Okay. Now, अब Pharaoh, listen, look, please don't miss this point now. कृपया कर इस मुद्दे को मत This is गवाओ. very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Why Pharaoh called Joseph? और फिरौन ने यूसुफ को क्यों बुलाया? To tell the meaning of the dream. ताकि वो आकर उस ख्वाब का अर्थ वो बताए. आता नीट बघा, का बोलवलं ह्याला? और क्यों बुलाया था उसको? स्वप्नाचा अर्थ सांगायला. ताकि वो ख्वाब का अर्थ बताए. Come on.
चलो। Talk to me, somebody. चलो कोई तो मुझसे बात करो। Amen. Amen. Right? सही। Okay. After he tells the meaning of the dream, और वो ख्वाब का अर्थ बताने के बाद verse 33 onwards, वचन 33 से आगे he is advising Pharaoh. वो फिरौन को सलाह दे रहा है। Now, therefore, let Pharaoh look out a man discreet and wise and set him over the land of Egypt. Read that. अब इसलिए फिरौन को चाहिए कि किसी समझदार और बुद्धिमान मनुष्य को चुने और उसे मिस्र देश पर अधिकार दे। Let Pharaoh do this and let him appoint officers over the land and take up the fifth part of the land of Egypt in the 7 plenteous years. फिरौन ऐसा करे कि देश पर अधिकारी ठहराए और 7 उपजाऊ वर्षों में मिस्र देश के पैदावार का 5वां भाग ले। And let them gather all the food of those good years that come and lay up corn under the hand of Pharaoh and let them keep food in the cities. और वे उन अच्छे वर्षों की सारी उपज इकट्ठा करे जो आने वाला है और फिरौन की अधीन नगरों में अन्न का भंडार रखे और उसे सुरक्षित रखे। And that food shall be for store to the land against the 7 years of famine, which shall be in the land of Egypt, that the land perish not through the famine. और वह अन्न उस देश के लिए संग्रह में रहेगा 7 अकाल के वर्षों के समय के लिए जो मिस्र देश में होगा, ताकि देश अकाल से नाश न हो। And the thing was good in the eyes of Pharaoh and in the eyes of all his servants. और यह बात फिरौन के दृष्टि में और उसके सब सेवकों की दृष्टि में अच्छी लगी। Now listen, everybody. अब सभी सुनो। God, see, Pharaoh calls Joseph to tell the meaning of the dreams. देखो, फिरौन यूसुफ को बुलाता है ताकि उन जो ख्वाब उसने देखे थे उसका अर्थ वो बताए। So he tells the meaning. तो वह अर्थ बताता है। Now, आता तू स्वप्नाचे अर्थ सांगितले ना, अब तूने ख्वाब के अर्थ बताए, जे काम तुला सांगितलं जो काम तुझे बताया था तू केलं ना, वो किया ना, आता बस ना. अब बस ना। तुला असं काय मिळणार आहे? अब तुझे ऐसा क्या मिलने वाला है? सल्ला देऊन. सलाह देकर। तो फारो आहे. वो फिरौन है, एवढ्या वर्षापासून तो राजा आहे. इतने सालों से वो राजा है। त्याच्याकडे काही शहाणे लोक नसतील? क्या उसके बाद उसके पास बुद्धिमान लोग नहीं होंगे? असतील ना. होगे ना। मग तू का तोंड उघडतोय फुकटचं अजून एक्स्ट्राचं? तो फिर तू ज्यादा का मुंह क्यों खोल रहा है? छान बस ना. आता बोलला ना ते. आता स्वप्न बोलायला कशाला तुला? चुप बैठना। अभी क्या ख्वाब का ना, तुझे क्यों बुलाया था? म्हणजे बघा, पहिल्याची सवय नाही गेली त्याची. देखो, इसका अर्थ यह है कि पहली जो आदत उसकी थी अब तक नहीं गया। तोंड उघडून बोलायची सवय नव्हती गेली त्याची. देखो, मुंह खोल के बात करना वो आदत जो है अब तक नहीं गई। पण लेकिन तो बोलून गेला. वो बोल बैठा। त्यांनी फारोला पूर्ण योजना सांगितली. उसने तो फिरौन को पूरी योजना ही बता दी। ह्याच्यावर मला एक कळतं, इससे मुझे एक पता चलता है योग्य गोष्टी योग्य ठिकाणी बोलायच्या. कि सही चीजें जो है ना वो इस सही जगह पर ही बताना है। उगाच कोणाच्या कानात बोललं ना, कॉपीराइट तुमचं निघून जातं. लक्षात ठेवा. और फालतू में ऐसे किसी के कान में बता देंगे ना तो आपका कॉपीराइट है ना निकल जाएगा। कोण दुसरं ती योजना घेऊन त्याला सांगेल फारोला, तुम्ही बसाल नोकरच. तो फिर आपकी योजना लेकर वो फिरौन को बताएगा और आप वहीं पर बोंबलते बैठोगे। हा, एकमेकाला बोला, कुठेही तोंड नाही उघडायचं. बोला. एक दूसरे को कहीं पर भी मुंह नहीं खोलना है। हा, मी तुम्हाला एक स्टोरी सांगू का? स्टोरी. एक कहानी आपको बताओ क्या? आपण परत या विषयावरती येऊया. एकदा एक घोडा होता. एक घोड़ा था। तो घोडा ना फार दिवसभर पळून पळून थकला. वो घोड़ा ना दिन भर दौड़ दौड़ के ना वो थक गया। आणि तो मांजरीला बोलला, और वो उसने बिल्ली से कहा, मी फार थकलो आज. आया आज मैं बहुत थक गया। मांजरीने ऐकलं. और बिल्ली ने सुना, गेली गई आणि तिने गाढवाला सांगितलं और उसने जाकर गधे से कहा की बघ, घोडा म्हणतो तो मालकाच्या त्रासाला वैतागलाय. कि देख, घोड़ा कहता है कि मालिक के छल से वो पूरी तरह से परेशान हो चुका है। गाढवा म्हटला, और गधे ने कहा, काय का? "ही." गाढव गेला. गधा गया, त्यांनी गायला सांगितलं. उसने जाकर गाय से कहा,
घाई से नाही, गाय से कहा, गायला सांगितलं गाय से कहा, तो घोडा आहे ना, तो वैतागून गेलाय मालकाला. तो म्हणतो मालकाला मी चिरडून काढली पायाखाली. और वो घोड़ा है ना, वो पूरी तरह से परेशान हो गया है. वो कहता है कि मालिक को ना मेरे पैरों तले में रौंद दूंगा. अच्छा अच्छा. गाय भडकली. गाय को गुस्सा आया गाय गेली आणि तिने सांगितलं त्या मालकाच्या सुपरवायझरला, राईट हँडला, और गाय जाकर उस मालिक के सुपरवाइजर से, उसका जो दाहिना हाथ है, उससे कहा, मालकाचा मर्डर होणार आहे आज रात्री. और मालिक का मर्डर होने वाला है आज रात को. घोडा पार वैतागलेला. आज जेव्हा मालक घोड्यावर बसणार, घोडा त्याला लात घालून खाली पाडणार आणि चारी पायांनी त्याचं डोकं ठेचून काढणार. हाँ, आज घोड़ा जो है वो बहुत परेशान हो चुका है, और आज रात को जब मालिक घोड़े पर बैठने वाला है, घोड़ा उसे गिराकर चारों पैरों से उसे रौंद कर उसके दिमाग, उसके चेहरे को फोड़ देने वाला है. त्यावेळेस सुपरवायझरला कळालं, उस वक्त सुपरवाइजर को पता चला, अरे माझ्या मालकाचा जीव धोक्यात आहे. अरे मेरे मालिक का जीवन जो है वो धोखे में है. तो लगेच गेला, मालकाला सांगितलं. वो तुरंत जाकर उसके मालिक से वो बोल बैठा. मालक भडकला. मालक मालिक भड़क गया, "ऐ, असं का? ऐसा क्या त्या घोड्याची ही हिम्मत?" कि घोड़े की ये हिम्मत. तो लगेच रात्री डॉक्टरकडे गेला. वो तुरंत रात को ही डॉक्टर के पास चला गया. डॉक्टर आला, डॉक्टर आया, इंजेक्शन दिलं इंजेक्शन दिया घोड्याला. घोड़े को, घोडा मेला. घोड़ा मर गया. ह्या घटनेवरून आपल्याला हे शिकायला मिळतं, और इस घटने से हमें ये सीख मिलती है, कोणासमोर तोंड नाही उघडायचं. किसी के भी सामने मुंह नहीं खोलना है. विचारा बाजूला, कळालं का? बाजू वाले से पूछो, समझ में आया क्या? हा, आता नीट ऐका. अब ध्यान से सुनो. आता सगळ्यात इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे मेसेजचा. अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इस संदेश का. तुला का बोललं योसेफा? तू स्वप्नाचा अर्थ सांग ना. अरे यूसुफ, तुझे क्यों बुलाया है यहाँ पर? अरे तू सिर्फ ख्वाब का अर्थ बताना. तू का ज्ञानबाजी करतोय? तू क्यों फुकट की सलाह दे रहा है? फौरन तुला मागितली का? फिरौन ने तुझसे पूछा क्या? नाही ना. नहीं ना. मग तू सांग ना तुझं आपलं स्वप्न, शांत बस ना. और तू ख्वाब का अर्थ बता के चुप बैठना. पण नाही, लेकिन नहीं. माझा अजून एक प्रश्न आहे, त्याच्या आधी एक प्रश्न आहे. और उसके पहले मेरा एक और सवाल है. हा योसेफ कुठून आला होता? ये यूसुफ कहाँ से आया था? त्याला कुठून काढलं होतं? और से कहाँ से बाहर निकाला था? जेलमधून ना. जेल से ना. एका नकारात्मक जागेमध्ये तुझे एवढे प्रोडक्टिव्ह विचार कसे काय? और एक नकारे जगह में इतने उपजाऊ तेरे विचार कैसे क्या? एवढे प्रगतिशील विचार तुझे जेलमध्ये कसे काय? जेल में तेरे ऐसे प्रगति के विचार कैसे क्या? म्हणजेच याचा अर्थ हा होतो, योसेफ शरीराने जेलमध्ये होता, मनाने नव्हे. इसका अर्थ ये होता है कि यूसुफ जो है शरीर से जेल में था, मन से नहीं. Come on, चलो. he was in jail by his body, not by his mind. वो जेल में शरीर के द्वारा था, लेकिन मन से नहीं. And in being in a jail situation, और एक जेल के माहौल में रहते हुए he was having all that wisdom here. और वो सारा ज्ञान उसके पास यहाँ पर था. And he was not looking on his problem. और वो उसके समस्या पर देख ही नहीं रहा था. तो त्याच्या समस्येवरती पाहतच नव्हता, कारण जो व्यक्ती त्याच्या समस्येकडे पाहतो तो प्रोडक्टिव्ह विचार करू शकत नाही. और वो उसके समस्या के पास देख ही नहीं रहा था, क्योंकि जो व्यक्ति, जो बंदा उसके समस्या के पास देखता है, वो प्रगति के बारे में सोच ही नहीं सकता. त्याच्या डोक्यामध्ये असे चांगले विचार कधीच येणार नाही. तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या जीवनाचे तुम्ही साक्षीदार आहात. और उसके मन में ऐसे अच्छे विचार, कभी प्रगति के विचार आएंगे ही नहीं. खुद के जिंदगी में आप खुद ही देख लो. बघा एक 25 वर्षाचा मुलगा, किंवा आपण म्हणूया एक 29 year old, 29 को क्या बोलते मराठीमध्ये? 29 वर्षाचा मुलगा हा आहे. आणि ह्या 29 वर्षाच्या मुलाच्या मनामध्ये विचार बघा, विचार. और देखो एक लड़का जो बस 29 वर्ष का है, देखो इस लड़के के दिमाग में उसके सोच के पास देखो, उसके सोच विचार के पास देखो. त्याचे विचार बघा, कोणते विचार आहेत? उसके सोच देखो, कौन से सोच है? ज्यांनी राजाला त्याचं ऐकायला लावलं. और जो ऐसा था कि वो उसने राजा के असे विचार ज्याच्यामुळे राजाने त्याचं ऐकलं. और ऐसे विचार उसके थे जिसकी वजह से राजा ने उसकी बात सुन ली. आमचे विचार 17 वर्षाचे असताना काय असतात? हमारे विचार 17 वर्ष के होते हुए क्या होते हैं?
दर्द दिल दर्द जिगर दिल में जगाया आपने. आई एम पहले डिस्को तो मैं- डांसर. बस यही है, यही है प्यार, यही है. हे आमचे विचार असतात. कोणी आमेन म्हणेल का? आमेन. आम्ही कशाला विचार करावं? सात फुगलेला गाया आणि 7 अशक्त गाया. काय करायचं आम्हाला त्याचं? हम इसके बारे में क्यों सोचे कि 7 अच्छे तगड़े गाय और 7 एकदम पतले सूखे हुए गाय. आमचे विचार कसे असतात? कोणी आमेन म्हणेल का? चला. हमारे विचार कैसे होते हैं? कोई आमेन कहेगा क्या? 17 वर्ष असतात. 17, 19, 20, 25 वर्षामध्ये पण आमचे विचार काय असतात? और 17 वर्ष के आयु में 17, 19, 20 साल, 25 साल के उम्र में हमारे विचार क्या होते हैं? सोने जैसा रंग है तेरा. कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है. हा. कभी कभी मेरे जन म्हणजे हॅपी विचार असतात आपले, हॅपी. और बहुत खुश विचार होते हैं हमारे, खुश. आणि मग म्हणतो मला का नाही राजासमोर उभं केलं? और फिर हम कहते हैं कि मुझे राजा के सामने क्यों खड़ा नहीं किया? का मुंडका कापायला तुझं? क्यों तेरे मुंडी को काटने के लिए? असे लोक राजासमोर उभे राहत नाही. ऐसे लोग कभी राजाओं के सामने खड़े नहीं होते. असे लोक कठोर माणसांच्या समोर उभे राहतात. ऐसे लोग कठोर इंसानों के सामने खड़े रहते हैं. रीड दॅट वर्स, रीड दॅट. जगा तुम्ही एक व्यक्ती पाहिला जो त्याच्या कौशल्यामध्ये निपुण आहे, तो राजांसमोर उभा राहील. क्या तूने ऐसा मनुष्य को देखा है जो अपने काम में निपुण है? वह राजाओं के सन्मुख उपस्थित होगा. वो तुच्छ मनुष्य के सन्मुख उपस्थित ना होगा. आमेन. जो व्यक्ती त्याच्या कामामध्ये कौशल्यवान आहे, निपुण आहे, तो व्यक्ती राजांसमोर उभा राहील. राजांसमोर हे वचन सांगतं. वचन. जो बंदा उसके काम में निपुण है, वचन कहता है कि वो ऐसा व्यक्ति राजाओं के सामने खड़ा होगा. पास्टर माझा सुपरवायझर बरोबर नाही बघा, मी ख्रिस्ती आहे म्हणून मला कामावरून कमी करायला बघतात बघा. पास्टर देखो मेरा सुपरवाइजर जो है वो कितना बुरा है. क्या हो गया? मैं मसीह हूँ इसलिए मेरे साथ वो बुरा बर्ताव करता है. योसेफाने कोणाला कंप्लेंट केली असती अशी? यूसुफ ने ऐसा तकरार किससे किया होगा? कशाला कोणाला केली असती? किसे वो बताता? कौन था? तू ख्रिश्चन आहे म्हणून तुला कामावर काढत आहे. तू मसीह है इसलिए तुझे काम से निकाल रहे हैं. बरोबर आहे. सही है. तू ख्रिश्चन आहे म्हणून तुला कामावर जास्ती घेतलं पाहिजे. जास्ती. तू मसीह है तो इसलिए तुझे काम पर ज्यादा लेना चाहिए. ज्यादा. कारण तुझ्यासारखा कोणीच नसला पाहिजे तिथं. क्योंकि तेरे जैसा वहां पर कोई नहीं होना चाहिए. The Lord Almighty hand of praise आइए everybody. सब Come on. मिलकर परमेश्वर के हाथ के हाथ दो. तुम्हाला मी सांगतो, लक्षात ठेवा, योसेफ हा जेलमध्ये असून सुद्धा त्याला फारोला सोल्युशन सांगता आलं. कमाल आहे यार. और देखो मैं आप सभी को बताता, ध्यान से सुनो कि यूसुफ जेल में रहते हुए भी वो फिरौन को एक जवाब दे पाया. आता बघा फारो काय म्हणतो त्याच्याबद्दल. अब देखो फिरौन उसके बारे में क्या कहता है. हा बघा आता आपण वाचूया. हा उत्पत्ती 41 वचन 38. देखो अब हम उसे पढ़ेंगे. हाँ उत्पत्ति इसका 41वां अध्याय वचन 38. Genesis 41 verse 38. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this is, a man in whom the Spirit of God is? उत्पत्ति इसका 41वां अध्याय वचन 28. तब फिरौन ने उसके सेवकों से कहा, क्या हम इस जैसा कोई मनुष्य पाएंगे जिसमें परमेश्वर का आत्मा हो? फारो म्हणतो. फिरौन कहता है. का? क्यों? त्याला कसं कळालं की त्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे? उसे कैसे पता चला कि इसके अंदर पवित्र उसके खुदा का आत्मा है? एक भूत लागलेला राजा म्हणतो ह्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. एक दुष्ट आत्मा लगा हुआ राजा कहता है कि इसमें पवित्र आत्मा है. मी सांगतो कसं म्हटलं असेल तो. मैं आपको बताता हूं वो कैसे कहता. कारण योसेफ जेव्हा आला त्यावेळेस त्याला हुरा बखाता बरला. मैं आपको बताता हूँ वो कैसे कह पाया कि क्योंकि जब यूसुफ वहां पर आया वो खयारा मामा सीखी आणि गिर गया नीचे. अय ह्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. इसमें तो पवित्र आत्मा है. आमनने फारो म्हटलं असता याला उचलायला भूत लागलेलं आहे. अरे नहीं, फिरौन कहता है इसको भूत लगा, इसे बाहर निकालो. विधर्म्यांना हे ना हे वाटतं भूत लागले तुम्हाला. और विधर्मी लोगों को ऐसे ये
ये कैसे करते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको भूत लगा है, हा, म्हणून तुमचे घरचे तुम्हाला घाबरतात. और इसलिए आपके घर वाले आपसे डरते हैं. कधी अंगात येईल काय सांगता येत नाही. कभी अंग में आएगा पता नहीं, बोल नहीं पण पाएगा. जेव्हा तुम्ही तोंड उघडता त्याच वेळेस त्यांना कळलं पाहिजे की ह्याच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे. लेकिन जब आप मुंह खोलते हो ना, उस वक्त उन्हें समझ में आना चाहिए कि आप में पवित्र आत्मा है. आमेन. त्याच्या मुखातून निघणाऱ्या ज्ञानावरून त्याला कळालं ह्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे. और उसके मुंह से निकलने वाले ज्ञान के शब्द सुनकर उसे पता चला कि इसके अंदर पवित्र आत्मा है. ह्याच्यामध्ये देवाचा आत्मा आहे. तो इसमें- स्वतः म्हणतो, फारो म्हणतो. फिरौन खुद कहता है कि इसमें खुदा का आत्मा है. ह्याचा अर्थ हा जो योसेफ होता ह्याचं फोकस तुरुंग नव्हतंच, अन्याय नव्हताच. इसका मतलब यह है कि यूसुफ का ध्यान जो था वो कभी जेल था ही नहीं, अन्याय था ही नहीं. बघा तुम्हाला मी सांगतो, देखो मैं आपको बताता हूँ, वचन 46, सेम चॅप्टर वर्स 46. और वही अध्याय और वचन 46. Yeah. And Joseph was 30 years old. यूसुफ 30 वर्ष का था When he stood before Pharaoh, king of Egypt. जब वह फिरौन मिस्र के राजा के सामने खड़ा हुआ. यही साल में यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू किया, 30 years. और ये इसी उम्र में प्रभु यीशु मसीह ने भी सेवकाई शुरू की थी, 30 साल का. 30 साल में. Now listen everybody carefully. अब सभी हम ध्यान से सुनो. My question is मेरा सवाल ये है that how can you be so good, Joseph? How can your mind be so productive? कि यूसुफ तू इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तू तेरे मन को इतने सुरक्षित कैसे रख सकता है. I will tell you now. मैं आपको अब बताता हूँ. Now listen everybody. Genesis 45 everybody, and verses 4 to verse 5. और सभी जन सुनो, उत्पत्ति इसका 45वां अध्याय और वचन 4 ते वचन 5. 4 से 5. This is the character of Joseph. और ये यूसुफ की फितरत है. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph your brother, whom ye sold into Egypt. फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ, मैं यूसुफ हूँ. यह सुनकर वे निकट गए. Now therefore be not grieved nor angry with yourselves that ye sold me hither. अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला, इससे उदास मत हो. For God did send me before you to preserve life. क्योंकि Hallelujah. परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे यहाँ भेज दिया. Amen. Amen. This is the second character of Joseph. ये यूसुफ की दूसरी फितरत है, And that is, और वो ये है he did not keep anger in his mind. कि उसने उसके मन में गुस्सा नहीं रखा. किती महत्वाचं आहे की नाही सांगा. कितना महत्वपूर्ण है मुझे बताओ. बघा, जर का तुम्ही राग तुमच्या मनात ठेवाल ना, तुम्ही कधीच योग्य विचार करू शकणार नाही. देखो, अगर आप आपके मन में गुस्सा रखोगे ना, तो आप कभी सही निर्णय नहीं ले पाओगे, हे आप कभी सही सही सोच नाही पाओगे. हां. मला तुम्हाला सांगू द्या, तुमच्या जीवनाचं वाटोळ कोणीच लावू शकत नाही. देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जिंदगी की वाट कोई नहीं लगा सकता. कोणीच नाही. कोई नहीं, सैतान पण नाही, शैतान भी नहीं, फक्त तुम्ही. सिवाय आपके. एकदा एका बाईने आत्महत्या केली. एक बार एक औरत ने आत्महत्या किया, रॉकेल टाकलं, जाळून घेतलं. और रॉकेल डाल दिया और खुद को जला दिया. स्वर्गासमोर उभं राहिली, देवासमोर, और- गेटच्या बाहेर. और- आतमध्ये नाही आले, लक्षात ठेवा. और स्वर्ग के फाटक के पास खुदा के सामने वो खड़ी हुई. अंदर नहीं गई थी, फाटक के पास खड़ी आणि थी. तिने सांगितलं, परमेश्वरा, त्या सैतानाने मला जाळलं. और उसने कहा, खुदा, उस शैतान ने मुझे जलाया. सैतान त्याशी होता तिथं वर्तन म्हणाला, मी सुट्टीवर गेलो होतो देवा. और उस वक्त शैतान वहां पर खुदा के सामने खड़ा था. उसने कहा, उस वक्त तो मैं छुट्टी पे चला गया था. मी तिथं मी आणि माझी कोणतेही पिल्लं तिथं नव्हते. मैं और मेरे कोई भी बच्चे वहां पर नहीं थे. पिल्लं. मैं और मेरे कोई भी पिल्ले वहां पर नहीं हाँ. थे. ही बाई खोटं बोलती. इथं पण तिची हिंमत बघा खोटं और बोलायची. ये औरत देखो झूठ बोल रही है. इतनी हिम्मत उस औरत की, वहां पर भी वो झूठ बोल रही है. एकमेकाला बोला, सैतानाला उगाच दोष द्यायचा नाही. और एक दूसरे को, शैतान को ऐसे ही दोष न लगाओ. या. डाडा आम्ही का नापास झालो, कारण सैतानाने माझा हात धरला. डडा डडा हम फेल क्यों हुए, क्योंकि शैतान ने हमारे हाथ को पकड़े रखा. काय नाही. कुछ नहीं.
योसेफाचं याच्यापेक्षा वाईट काय होऊ शकतं? और इससे बुरा यूसुफ का क्या हो सकता है? तरी पण त्याचं मन बघा योग्य ठिकाणी आहे. लेकिन फिर भी देखो उसका मन जो है वो सही जगह पर ही है. आता मी जे म्हणत आहे ते नीट ऐका. अब जो मैं कहने वाला हूं उसे ध्यान से सुनो. Your character becomes your lifestyle. और आपकी फितरत जो है वही आपकी जीवन शैली हो जाती है. And your lifestyle becomes your identity. और आपकी जीवन शैली जो है वही आपकी पहचान बन जाती है. मी परत सांगत आहे, हा मुद्दा रक्तात घुसू द्या. और मैं फिर एक बार कहता हूं इस मुद्दे को आपके खून में घुसने दो. Your character becomes your lifestyle. आपकी फितरत आपकी जीवन शैली बन जाती है. And your lifestyle becomes your identity. और आपकी जीवन शैली यही आपकी पहचान बन जाती I'll है. give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ. What was Joseph told? और यूसुफ को क्या बताया गया था? To tell the meaning. कि अर्थ बताए. He told the meaning. उसने अर्थ बताया. Job done. काम खत्म. But he did something extra. लेकिन उसने कुछ ज्यादा का किया. I will tell you what he did. मैं आपको बताता हूँ उसने क्या किया. He gave Pharaoh the solution. उसने फिरौन को जो उस जवाब की खोज में था वही उसने दे दिया. My question is, मेरा सवाल ये है, had he not told Pharaoh the solution, अगर वो जवाब वो फिरौन को बताता ही नहीं, would he become the prime minister? क्या वो प्राइम मिनिस्टर बनता? Come on, answer. चलो मुझे जवाब दो. No. नहीं. You know what he would have become? आपको पता है कि वो क्या बनता? He would have become another soothsayer in the kingdom of Pharaoh. वो फिरौन के राज्य में फिर एक अच्छी अच्छी बातें या फिर नहीं नहीं जादू नहीं, टोना करने वाला बन जादूगर जाता. बनता. क्योंकि ख्वाब के अर्थ बताने वाले लोग उसके राज्य में जादूगर होते थे. जो व्यक्ति कम सोचता है, जो व्यक्ती लहान विचार करतो, लहान, जेवढं सांगितलं तेवढंच करणार. और जो व्यक्ति छोटा सोचते जितना कहा है उतना ही करूंगा. मी जास्तीचं काही काम करणार नाही. मैं ज्यादा का काम नहीं करूंगा. राजाला कळतं कोठे कोणाला लावायचंय. राजा को पता चलता है कि किसको कहाँ पर रखना है. प्रभू यीशु ख्रिस्त एक वाक्य बोललाय, मी तुम्हाला सांगतो. देखो प्रभु यीशु मसीह ने एक वाक्य कहा, मैं आपको बताता हूँ. Matthew 5:41 everybody. और मत्ती रची सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 41. And whosoever shall compel thee to go a mile. Come on, पढ़ो. एक माइल जाने का बोले. और जो कोई तुझे एक कोस चलने को विवश करे, Go with him twain. उसके साथ 2 कोस तक चला जा. तुला कोणी एक मैल जायला सांगतं तर तू 2 जा. अगर आपको कोई कहता है कि 1 कोस तक चलो तो आप 2 चले जाओ. हेलो. योसेफाला हे माहिती नव्हतं त्यावेळेस येशू ख्रिस्त हे बोलणार आहे. और यूसुफ को उस वक्त ये पता नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह ये के बोलने वाले थे. पण तो देवाशी जोडलेला होता ना. लेकिन वो खुदा से जुड़ा हुआ था म्हणजे ना. आजच्या उदाहरणाप्रमाणे तुम्हाला कोणी सांगितलं टेबल पुसा. इसका अर्थ कि आज के समय के इस हिसाब से अगर देखा गया तो अगर किसी ने आपसे कहा कि टेबल पोंछो, तर तुम्ही काय केलं? टेबल पुसला. तो आपने क्या किया कि टेबल पोंछ लिया. पण ह्याच्यावरती जे ह्या टेबलावरती ज्या गोष्टी ठेवलेल्या आहेत त्याच्यावरची जी धूळ आहे तुम्ही ती पुसलीच नाही. लेकिन इस टेबल के ऊपर जो चीजें रखे हैं उस पर जो धूल है वो आपने पोंछा ही नहीं. मग तुम्हाला जेव्हा विचारलं, तो अब जब आपको पूछा जाता है तू टेबल पुसला? क्या तूने टेबल पोंछा? हाँ. अरे मग हे काय? फिर ये सब क्या है? तुम्ही ते म्हटलेच नाही ना की त्या वस्तूवरची धूळ पुसा. नहीं, आपने तो ये बताया नहीं ना कि उनके ऊपर जो चीजें रखे उसके ऊपर का भी धूल मग तुझे तुला पोंछना है. दिसली नाही धूळ? तो तुझे क्या दिखा नहीं कि वहां पर धूल है? दिसले मला, पण तुम्ही काय म्हटले होते? काय म्हटले तोंडातून काय म्हटले? हाँ दिखा मुझे, लेकिन आपने क्या कहा था? आपने क्या था? मुंह से क्या आपने बताया था? तोंडातून काय शब्द आला ते राजा तुमचा? राजे तुमचे शब्द काय आले होते? और हे राजा तुम्हारे मुंह से क्या शब्द आए थे? टेबल पुस. टेबल पोछ. पुसला. पोछा. तुम्ही बोलले का आयपॅड पण पुस? आपने कहा क्या आईपैड भी पोछो? नाही ना. नहीं ना. मग मी कशाला अतिचं काम करू? तो फिर मैं ज्यादा का काम क्यों करूं? मला पगार केवढा मिळतो? मुझे पगार कितनी मिलती है? टेबल पुसायचा मिळतो. टेबल पोछने का. आयपॅड पुसायची इच्छा आहे, अजून 10 रुपये वाढवा. और आईपैड भी आपको पोछ के लेना है तो 10 रुपए और बढ़ाओ. तुम्हाला हवं आहे का मी अजून 9 नंतर पुढे राहावं अजून कामावर, मग पगार जास्ती वाढवा, मग मी राहील. आपको चाहिए क्या कि 9 बजे के बाद भी मैं ज्यादा कर रहूं और काम करूं तो फिर मेरा पगार बढ़ाओ. मी कशाला ज्यादा पळू? मैं क्यों ज्यादा भागू? मी नाही भागणार. मैं नहीं भागूंगा.
मग ही बनती त्या व्यक्तीची ओळख. फिर ये बन जाती है उस व्यक्ति की पहचान. हा मुलगा, हा व्यक्ती आळशी आहे. कि ये बंदा, ये लड़का आलसी है. मला सांगितलं पास्टरांनी, इकडच्या बॅग उचलून तिकडं, बॅग है क्या इधर, बॅग है वो केबल्स की बॅग है क्या, गो ब्रिंग आय विल गिव्ह लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन. हे लोक अंधारात काय आज, यांच्याकडे प्रकाश नाही आलाय. ओके, आज आज आण लोक कर तू. याचं नाव काय, ऋतुज. हां, मला काय सांगितलं पास्टरनी, बॅग उचलून तिथं ठेव. पास्टर ने मुझे क्या बताया, बैग उठाकर उधर रख. ए लोकर लोकर ये, उघड ती बॅग, उघड उघड, इथं 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 इथं. हां, उघड उघड, त्याच्यामध्ये सामान काढ. उसे खोल और उसका सामान निकाल. काढ इथं ठेव. सब हां. निकाल. हां, बस असं बाजूला पसरू, दोन्ही पसरू इकडे तिकडे. हां बस. हां, मला सांगितलं पास्टरांनी, बॅग उचल. पास्टर ने मुझसे कहा कि बैग उठा उठा आणि जाऊन ठेव. और जाके रख. काय सांगितलं क्या बताया था सांगा सिस्टर, काय सांगितलं पास्टरांनी, काय सांगितलं. सिस्टर बताओ, क्या बताया था पास्टर ने, क्या बताया था. बॅग उचलून बस मग त्यांनी केलं ना. बस इतना ही ना, उसने किया ना. पण ह्या गोष्टी कोण उचलणार. लेकिन ये चीजें कौन उठाएगा. पास्टर बोललेच नाही. पास्टर ने बताया ही नहीं. ते लता उचलील, वो कैसे उठाओ. लता उचलील, लता वो लड़ता उठाएगी, जवळ आहे ना तिच्या. उसके पास है ना वो. मी नाही उचलणार. मैं नहीं उठाऊंगा. मला मला काय सांगितलं तेवढंच करायचं, दॅट्स इट. मुझे क्या बताया गया, बस उतना ही करना, बस इतना ही. मी का दुपारी जाऊ बाहेर ऑर्डर घ्यायला. मैं दोपहर को क्यों जाऊं बाहर ऑर्डर लेने के लिए, उन्हामध्ये मी का जाऊ. और धूप में मैं क्यों जाऊं. पण मला मॅनेजर बनायचंय. लेकिन मुझे मैनेजर बनना है, पण मी दुपारी नाही जाणार. लेकिन मैं दोपहर को नहीं जाऊंगा. उन्हामध्ये मी का काळा हूं. और धूप में जाकर मैं काला क्यों बनूं. रोज संध्याकाळचं हळद आणि मळे लावतो मी. हर शाम को मैं हल्दी और मलाई लगाता हूँ. हां, मैं काला क्यों हूं, कशाला हूं. मला बॉस सांगत नाही दुपारचं जा. मैं काला क्यों बनूं, मेरा बॉस मुझसे नहीं कहता कि दोपहर को जा. हां, माझे बाकीचे कलीग जातात पण मी नाही जाणार. हाँ, मेरे बाकी के दोस्त जाते, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा. मी का कष्ट करू एवढं. मैं क्यों इतनी मेहनत करूं. मला काय विचारलं, स्वप्नाचे अर्थ सांग. मुझे क्या पूछा गया था कि ख्वाब के अर्थ बता. बरोबर आहे ना. सही है ना. सांगितलं, बताया, संपलं. खत्म. मला आता प्राईम मिनिस्टर मला बनवायचा. अब मुझे आता मला बनवायचा. अब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनने का. अरे फारोला काय माहिती तुझ्याकडे ज्ञान आहे. अरे फिर उनको क्या पता कि आपके पास ज्ञान है. त्याला काय स्वप्न पडणार आहे अजून एक. क्या उसे और एक ख्वाब गिरने वाला है. सही मौका बार बार नहीं आता है. अमेन, अमेन. ही कॅरेक्टर, तुमचं कॅरेक्टर हे तुमचं दैनंदिन जीवनाची जी वागणूक आहे ना ते बनतं. और ये फितरत जो है ना, ये फितरत जो है ना, आपके दिनचर्या का जो जिस तरीके से आप बर्ताव करते हो ना, वो बन जाता है. लहान लहान गोष्टीला छोटी छोटी चीजें होती लगे. चांगला मुलगा आहे तो चर्चमध्ये, त्याला ती मुलगी आवडती. अच्छा लड़का है जो कलीसिया में आता है, उसे वो लड़की पसंद आती है. आणि पास्टरला विचारतं, पास्टर ती मुलगी फार चांगली, मला आवडली, मला लग्न करायचंय. और पास्टर से कहता है कि पास्टर वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, उस लड़की से मुझे शादी करनी है. कशी आहे मुलगी. लड़की कैसी है. तुझ्या घरात पाण्याची कधी कमी राहणार नाही एवढी गॅरंटी आहे. तेरे घर पर पानी की कभी कमी ना होगी, ऐसी लड़की है. जरी एरियामध्ये पाणी नसेल, तुझ्या घरात पाणी भरपूर असणार. अगर तेरे जहाँ पर तू रहता है उस इलाके में अगर पानी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी तेरे घर पर पानी जरूर रहेगा. लहान लहान गोष्टीला रडण्यात एक्सपर्ट आहे. और छोटी छोटी चीजों के लिए रोने में वो एकदम एक्सपर्ट है. हा, डॉक्टरेट पीएचडी केलेली, पीएचडी. पीएचडी क्या है उसने, पीएचडी. हा, ओळख, बोला एकमेकाला, ओळख बनते. ओळख, पहचान बन जाती है. पहचान, एक दूसरे से कहो पहचान बन जाती है. या पहचान, बोलो जोर से, पहचान. पहचान. हा, तुम्ही एखाद्या परिस्थितीला कसं हँडल करता त्याच्यानी तुमचं कॅरेक्टर हे ठरलं जातं.
और आप किसी परिस्थिति को कैसे आप संभालते हो या फिर उस पर काम करते हो, ये यही बात आपकी फितरत बन जाती है, आपके गुणधर्म बन जाते हैं. तर संतो हा जो योसेफ होता ना त्याच्यामध्ये गुणधर्म असा होता, तो संत गणों, यूसुफ ऐसा बंदा था, उसमें ऐसे गुणधर्म थे, असा एक गुणधर्म होता, ऐसा एक गुणधर्म था, तो ज्यादाचं काम करायचा. वो हमेशा ज्यादा का काम करता था. म्हणून त्या जेलरला पण तो आवडला, और इसी वजह से जेलर भी उसे पसंद करने लगा. म्हणून पॉटिफरला पण तो आवडला. और इसी वजह से पॉटिफर भी उसे पसंद करने लगा था. कोणाला असा व्यक्ती आवडणार नाही जो एक्स्ट्रा काम करतो. और किस व्यक्ति को ऐसा बंदा पसंद नहीं आएगा तो ज्यादा का काम करता है. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. सगळ्यांना असे लोक आवडतात. और सभी लोगों को ऐसे लोग पसंद है. म्हणजे हा फक्त अर्थ सांगणारा व्यक्ती नव्हता, हा ज्यादाचं काम करणारा व्यक्ती होता. और इसका अर्थ ये है कि ये बस ख्वाबों का अर्थ बताने वाला ऐसा नहीं था, लेकिन ज्यादा का काम करने वाला ऐसा व्यक्ति म्हणून था. तो बापाचा पण लाडका होता. और इसी वजह से वो उसके पिता का भी लाडला था. तुला मोठ्याने आमेन म्हणा. आमेन. हा माहिती आहे, पुष्कळांना हा पॉइंट टोचला इथं, टोचू द्या. और पता है मुझे कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इस मुद्दे की वजह से दर्द हुआ है. दर्द होने दो. हो ना, दर्द अच्छा है, बोलो बाजू वाले को. दर्द अच्छा है. Amen. Amen. Yeah, always remember, whenever you are going through a situation in your life, you will shine if you've got the quality to shine. और हमेशा इस बात को याद रखो कि अगर आप आपके जिंदगी में किसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, आप चमकोगे अगर आप में वो गुणवत्ता है चमकने की. Amen. Amen. See, understand. देखो, समझ लो इस बात को. When Joseph faced Pharaoh, जब यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा था he did not complain about the cupbearer. और उसने प्यालेदार के बारे में तकरार नहीं किया. Pharaoh, फिरौन, बघ तो माणूस विसरला मला. देख वो बंदा मुझे भूल गया. जुन्या गोष्टीच्या लक्षात नव्हत्या. नहीं, पुरानी चीजें तो उसे याद भी नहीं थे. थोडक्यात हे म्हणायचं आहे की जो व्यक्ती मनातून क्लिअर आहे तोच व्यक्ती त्याच्या जीवनामध्ये पुढे जाऊ शकतो. और थोड़े में बताया जाए तो वो ऐसा है कि जो बंदा उसके दिमाग में साफ है, ऐसे ही लोग अपने जिंदगी में आगे जा सकते हैं. आमेन. आमेन. त्यांनी भावांबद्दल पण राग नाही धरला. उसने भाइयों के बारे में भी गुस्सा उसके मन में नहीं तो रखा. त्यांना म्हणतो राग धरू नका, दुःखी होऊ नका. और वो तो उनको कहता है कि गुस्सा मत होना, खफा ना होना. आणि तो त्यांना जवळ बोलतोय और वो उन्हें पास बुला रहा है. आणि ते पळून चाललेत. और वो भाग के जा रहे हैं. स्टोरी बघा कशी कशी बदलली इथं. देखो यहाँ पर, देखो कहानी कैसी बदल गई है. ह्याच्यामध्ये आपल्याला कळून येतं की हा योसेफ मनातून मुलगा कसा होता. और इससे हमें पता चलता है कि यूसुफ उसके मन में कैसा था. आता माझ्या मेन मुद्द्याकडे जो मी आधी थांबवला होता. और अब मैं मेरे मुख्य मुद्दा के पास आता हूं जो मैंने पहले रुकाए रखा था. योसेफाला असंच का देवाने नेलं? कि यूसुफ को खुदा ने इसी मार्ग से क्यों लेके गया. सांगू का उत्तर? जवाब दो क्या. आमेन. आमेन. हे बघा, ये देखो, खरंच सांगू, सच बताओ, किती लोक ह्याला तुमच्या जीवनामध्ये आत्मसात करतील? और कितने लोग इस बात को आपके जिंदगी में इसका आत्मसात करेंगे. आत्महत्या नाही. ओके, नाउ लिसन आमेन. केअरफुल. अब सभी जन सुनो. योसेफ हा देखना होता की नाही? यूसुफ ये दिखने के लिए अच्छा था कि नहीं. हँडसम था की नाही बंदा? हैंडसम था ना. आमेन. ही आहे देवाची महान लोकांना लॉक करून ठेवायची पद्धत. और महान लोगों को लॉक करने का तरीका खुदा का ऐसा ही है. हा जर का फ्री असताना, जर का हा गुलाम म्हणून विकला गेला नसताना, तर काय माहिती योसेफ कुठे कुठे गेला असता. ये अगर आज़ाद होता ना और गुलाम करके इसे बंद नहीं रखा जाता ना, तो क्या पता ये यूसुफ कहाँ जाता था. तो पण मनुष्यच होता ना. वो भी तो इंसान ही था ना. लहान वयात भवरेने मजाया, भवरेने क्या वो भवरेने खिलाया फूल, आई डोंट नो, व्हॉटएव्हर. बिचारा ऑफ ट्रॅक झाला असता. शायद वो पटरी बदल कर जाता. पण देवाने त्याला लॉक करून ठेवला. लेकिन खुदा ने उसे लॉक करके ही रख दिया. एक गुलाम कोणावर लाईन मारेल? एक गुलाम किस पर लाइन मारेगा. आणि जिनी मारला, और जिसने लाइन मारा, देवाने तिथून त्याला काढून डायरेक्ट जेलमध्ये टाकून दिला. और खुदा ने उसे वहां से निकाल कर सीधे जेल में ही डाल दिया. तुला कोणाचीच नजर न लागो.
तुझे किसी की नजर ना लगे. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. That's why I was so happy in the start. Yeah. और इसी वजह से मैं शुरुआत में खुश था. मैं जब आया ना स्टार्टिंग में प्रीचिंग को, उसके पहले मैं वर्शिप कर रहा था ना, मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि ये पॉइंट मेरे को उस वक्त समझ में आया कि देव असा लॉक करतो कि खुदा ऐसे लॉक करता है. जेलमध्ये कोणती बाई येईल लाईन मारायला. और जेल में ऐसे कौन सी औरत आएगी लाइन मारने के लिए. देव म्हटलं अरे हा रिस्क पर आहे आतमध्ये. अरे खुदा ने कहा कि अरे ये रिस्क पर है अंदर. स्वर्गदूतांनी विचारलं असेल देवाला, प्रभू याला जेलमध्ये का पाठवतो तू. जेलमध्ये याला चिरडून खातील लोक. और स्वर्गदूतों ने खुदा से पूछा होगा कि खुदा इसे जेल में क्यों भेज रहा है. जेल में तो सभी लोग इसे रौंद देंगे. त्यावेळेस एका दूताने त्या दूताला विचारलं, बोलला असेल. और उस वक्त एक स्वर्गदूत ने उस स्वर्गदूत से कहा होगा, अरे आपला देव आहे तो. अरे अपना खुदा है. बाहेर पण देव आहे, आत पण देव आहे. कम ऑन. खुदा है, अंदर भी खुदा है. चलो. संत हो, देवाची पद्धत फार विचित्र असते. सांगा एकमेकाला. देखो संत गणों के खुदा के तरीके जो है बहुत अनोखे होते, बहुत विचित्र होते हैं. चलो एक दूसरे को फार कहो विचित्र असतात. कि खुदा के तरीके बहुत विचित्र होते हैं. जसं स्वर्ग पृथ्वीपेक्षा उंच आहे, तसेच देवाचे विचार आणि देवाचे मार्ग हे उंच आहे. So whenever weird things happen in your life, don't be sad. तो जब कभी भी आपके जिंदगी में विचित्र चीजें होते हैं, दुखी ना होना. Whenever God displaces you, don't be sad. और जब कभी खुदा आपको एक जगह से निकालता है, दुखी ना होना. और जब खुदा आपको कबाड़ में बंद करता है, दुखी नहीं होने का. आमीन. You know, even a coma is a lockup. आपको पता है कोमा में जाना ये भी एक लॉकअप है. Amen. आमीन. खुदा ने लॉक करके रखा. आमीन. क्यों? क्योंकि एक दिन ये बंदा चमकने वाला है. आमीन. हालेलुया. खुदा के तरीके अलग होते हैं. बोलो बाजू वाले को. खुदा के तरीके अलग होते हैं. Come on. Give the चलो, Lord a चलो, mighty hand of praise, चलो, everybody. चलो. Always be happy. हमेशा खुश रहो. In all things give thanks unto the और Lord. सारी चीजों में खुदा को धन्यवाद दो. For all things work together for good to them that love God and for those who are called according to his purpose. क्योंकि सारी चीजें भलाई को ही उत्पन्न करते हैं उन लोगों के लिए जो खुदा से प्यार करते हैं और जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. Amen. Amen. किती लोक देवावर प्रेम करतात कितने लोग खुदा से प्यार करते हैं आणि किती लोक त्याच्या इच्छेनुसार बोलावलेले आहेत. और कितने लोग उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं. मग सर्व गोष्टी मिळून हे तुमच्या कल्याणासाठीच होणार आहे. फिर सारे चीजें मिलकर आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Give the Lord a mighty hand of praise, everybody. Come on. हाथ दो. Let us stand up, everybody. आइए सब हम सभी खड़े हो जाएं.